हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटोर, आपके सामने एक नई सोच, नई शुरुआत के साथ मिल चुका हूं। और आज मैं आपके सामने कुछ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट, बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ आया हूं। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, आज हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे, कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। और किस तरह से, क्या आज मेरा मुद्दा आपको पढ़ाने का है, बताने का, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का ये सेशन, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा ब्रांड है जो आपको फ्री एजुकेशन देता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। उस फ्री एजुकेशन के साथ कभी कभी हमें दिक्कत होती है कि हम कहां से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन कहां से निकालें। तो बस आपके लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। ये कह सकते हैं हमारी ई बुक, जो आपके सामने जल्दी ही आने वाले टाइम पे आपको शायद हाथ में ऑफलाइन कॉपी भी इसकी आपको मिल जाए। फिलहाल आप इसको क्या कर सकते हैं, इस ई बुक को, इनके क्वेश्चंस को हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक हम आपको भिजवा देंगे, जहां से जाके प्रॉपर आप डिटेलिंग उनकी कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको प्रॉपर हम कंसेप्ट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। तो बिल्कुल ये अपने आप में एक बहुत ही नया फीचर हम आपको देने वाले हैं। और याद रखिएगा, जब सबके यहाँ पे अभी ये सब बिल्कुल फ्री है, फ्री एक्सेस आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूंगा किस पे। अब मैं बात करूंगा इस पूरी कहानी पे कि भाई आपने तो थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं किस पे बात करने आया हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के एग्जाम्स दिसंबर में, आपको पता होगा पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने एग्जाम की डेट भी डिक्लेयर कर दी होगी। बहुत सारे सेशन आपको मिल भी रहे होंगे यूट्यूब पर, लेकिन मैं और मेरी टीम जो है आपको बिल्कुल यूनिक देने की कोशिश करेगी। और हम पिछले 4 साल में कहा जाए कि 2017 से 2021 तक के जो रिसर्च करने पे पता चला है कि टॉपिक वाइज किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो टॉपिक वाइज आपको हम रिवीजन कराने वाले हैं। एक अपने आप में बहुत ही यूनिक कह सकते हैं कंसेप्ट ये है कि आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर दिया था पिछले 4 साल में, जिससे एक अंदाजा लग जाएगा कि भाई इस साल का जो पेपर होगा वो कैसा हो सकता है। ठीक है ना। पिछले साल के उस क्वेश्चन के साथ साथ हम कुछ अपने भी क्वेश्चंस आपको देंगे जो लगता है कि इस साल एग्जामिनर आपको दे सकता है। तो भाई बहुत मजा आने वाला है, सेशन को पूरा देखिएगा। शुरुआत करूं थोड़ा सा, उसके पहले मैं बता दूं कि जो हम इस एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में आपको टारगेट करने वाले हैं, जैसे मैं रीजनिंग में बात करूं टारगेट करने वाला हूं, तो हमारा जो सिलेबस ओवरव्यू है, देखो प्रीलिम्स में ना यही सिलेबस आता है एग्जाम में। अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, और बहुत ज्यादा हुआ तो कभी कभी डेटा सफिशिएंसी। इसके अलावा प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो इन्हीं टॉपिक्स के हम पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए। और इवन मैं ये भी मेंशन करूंगा कि जैसे आज मैं डिस्कस करूंगा अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज, तो मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज में ये वाला क्वेश्चन किस साल के एग्जाम में पूछा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। और सबसे अच्छी बात है, आज हम क्वेश्चन आपके सामने टाइमर के साथ करेंगे कि आप किस क्वेश्चन को कितना टाइम दे सकते हैं और कितना सही कितना गलत होगा। तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अब टारगेट हमारा 35, कह सकते हैं कि 35 में 35 मार्क्स की कहानी हमको करनी है भाई। 35 आउट ऑफ 35 की लड़ाई लड़नी है। और याद रखिएगा कि अगर रीजनिंग के पूरे 35 क्वेश्चन आपने बना लिए, रीजनिंग के अगर आपने पूरे क्वेश्चंस बना लिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको ये पूरा पूरा अश्योरिटी मिल जाएगी कि सिलेक्शन आपका होने वाला है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल पेन पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इस बार तैयारी जीत की करने वाले हैं। ठीक है भाई, लेट्स स्टार्ट। अब यहां पे देखो, मैंने टारगेट क्या रखा है भाई, 2017 से लेकर 2021 तक की बात है। ठीक है, यानी पिछले साल तक की बात है। तो टारगेट इस टॉपिक में वही रहेगा, एकदम वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं मेरे सामने पहला क्वेश्चन है, और आप ये भी देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन किस साल का है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। अल्फाबेटिकल सीरीज का पेपर का लेवल उस समय थोड़ा सा इजी था, लेकिन एसबीआई पीओ कभी इजी रहा नहीं है। हर साल वो कुछ ना कुछ इंप्रोवाइज किया है, कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन के साथ आया है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको टाइमिंग दूंगा, और ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा मैं आपको। ये टाइमिंग आपकी ऑलमोस्ट होने वाली है कितना, 20 सेकेंड्स की भाई। ये टाइमिंग जो होगी वो आपकी कितनी होगी, 20 सेकेंड की होने वाली है, क्योंकि 20 सेकेंड मेरा ऐसा मानना है कि 20 सेकेंड इस क्वेश्चन को करने के लिए सफिशियंट होंगे। और ये देखो आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। तो गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन। आपको जरा ध्यान से देखना है, ट्राई कीजिए जरा, इसको देखिए।
20 सेकेंड्स हो चुके हैं, यानी 20 सेकेंड का टाइमर ऑफ हो चुका है और कहा जाए कि 20 सेकेंड में अगर आपने बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो इसको बनाना पड़ेगा। 20 सेकेंड में क्वेश्चन उड़ाने वाला है भाई, आराम से उड़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को 20 सेकेंड में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन किस तरीके से सही हो रहा या किस तरीके से गलत हो रहा है। भाई ध्यान रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ध्यान रखने होंगे इसमें। चलिए जरा शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहां पे क्या था भाई, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक शब्द है लेआउट। ओके, क्वेश्चन एक ऐसा दिया गया है कि एक वर्ड है, एक शब्द है जिसका नाम लेआउट है। मैं इसको यहां लिख लेता हूं, ठीक है, LAYOUT, ठीक है, लेआउट एक शब्द है, ठीक है। अब इस पे एग्जामिनर आपसे कहता है कि कितने ऐसे अक्षर हैं उनको अगर हम अल्फाबेटिकल, अगर इस पूरी श्रृंखला में या इस पूरे के पूरे वर्ड में जितने भी लेटर दिए गए हैं उनको अगर हम लेफ्ट से राइट में अरेंज कर दें। लेफ्ट से राइट समझ रहे हो बेटा, लेफ्ट से राइट का मतलब यहां पे हो जाएगा, ये देखो, ये आपको पता होगा, लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट हैंड होता है, राइट हैंड आपका राइट हैंड होता है। तो अगर इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD के फॉर्म में बाएं से दाएं हम रख दें तो बताइए कितने ऐसे लेटर हैं जिनकी पोजीशन बिल्कुल वही रहेगी जहां पे पहले इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के रिस्पेक्ट में है। मतलब अगर इनको हम बाएं से दाएं रख दें तो कितने ऐसे लेटर हैं जो अभी भी अपनी पोजीशन पर रहेंगे। इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, हाउ मेनी लेटर्स विल बी रिमेन एट द सेम पोजीशन इन द वर्ड लेआउट व्हेन दे आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऐसा भी हो सकता है कि वो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोल दें, ठीक है, मतलब कि उल्टा कर दो। चलो जरा करते हैं। तो सबसे पहले आपका कौन सा लेटर आएगा बेटा, इसमें देख लो जरा सा। तो आपको देखो सबसे पहले तो A लिखना पड़ेगा, ठीक है। A के बाद देखो B है नहीं, C नहीं, D नहीं, E नहीं, FGH ये सब नहीं है, IJK नहीं है, L है तो L लिख दो। उसके बाद M नहीं, N नहीं, O है, O के बाद PQRSTU और V नहीं, यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, Y होगा। आप देखेंगे कि ये सारे के सारे लेटर्स को मैंने क्या किया, लेटर सीरीज के अकॉर्डिंग छोटे से बड़े में लिख दिया है, ठीक है। अब इन्हीं लेटर्स को मैंने बाएं से दाएं लिखा है बेटा, हो सकता है वो राइट से लेफ्ट भी बोल दे एग्जामिनर, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लेना। तो पूछा गया कि ऐसे कितने लेटर हैं जिनकी पोजीशन चेंज हो चुकी है या जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। देखो जरा इसमें क्या पूछा है, रिमेन द सेम पोजीशन, अपनी जगह पे अभी भी वहीं पे है। तो आप पाओगे कि सर यू एक ऐसा लेटर है जो अपनी जगह पर अभी भी मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एक ही ऐसा लेटर था भाई, कौन सा, 1, वो कौन सा था, यू। यू अपनी जगह पे मौजूद है, बाकी सारे के सारे लेटर्स की पोजीशन आपस में क्या हो गई है, चेंज हो गई। तो आपका आंसर आ चुका है। समझ में आई बात, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से करना था और 20 सेकंड जो था इसका मोर देन सफिशिएंट था। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा ध्यान से पढ़िएगा, 2017 में ही पूछा गया भाई, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो 2017 में, शिफ्ट तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन 2017 में ये किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन वहां से निकाल के लेके आया हूं अल्फाबेटिकल सीरीज के। टाइमर आपके सामने जा रहा है भाई। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के लिए आपको दूंगा कितना टाइम, इसके लिए थोड़ा सा मैं टाइम ज्यादा दे दूंगा आपको। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन तो है, ठीक है। मैं आपको इसके लिए 30 सेकंड का टाइम दूंगा, ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं दे सकता मैं। 30 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं आपके और ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने, मैं साइड हो जा रहा हूं थोड़ा सा। सेशन को पूरा देखना है आपको भाई। टाइम अप हो गया दोस्तों, टाइम अप हो चुका है। और अगर टाइम अप हो चुका है तो फिर यहां से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्वेश्चन बन जाए। अच्छा एक बात बता दूं, ये सारा का सारा सेगमेंट जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, इसका पूरा पूरा क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ना, ये आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर प्रोवाइड कर देंगे। तो आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उससे एक बार फिर से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेशन आप स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको बता दूं, या सेशन को सॉल्व करें उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। क्यों, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री और क्वालिटी कंटेंट के साथ है। सिर्फ प्री की बात नहीं करेंगे, मेंस के रिगार्डिंग बात करें, उसके रिगार्डिंग के बाद उसके बाद आगे चले साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसकी भी बात करें, सब कुछ आपको हम फ्री में देंगे। और ये सब याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। और ये सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स क्वालिटी कंटेंट के साथ प्रोवाइड करने में आपको बिलीव रखता है। तो आप ये सब कुछ आराम से एंजॉय कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि एक ऐसा ही चैनल है जो आपको सब कुछ फ्री प्रोवाइड करने में बिलीव रखता है। देखो भाई, फास्टर वर्ड है यहाँ पे, यहां लिख लेता हूं मैं, फास्टर।
ठीक है, फास्टर। अब एग्जामिनर ने क्या बोला, इस फास्टर शब्द में ऐसे कितने लेटर हैं जो एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर हैं जितना कि जनरली वो कहां होते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज में पाए जाते हैं। और एक चीज और उन्होंने लास्ट में क्या बोली बेटा, क्या बोली, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस बोथ, कि इनको आपको दोनों तरफ से देखना है। एक ऐसा क्वेश्चन जो मैं तो गारंटीड हूं कि इस साल भी आएगा, मतलब 2022 के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, अब बताओ, अक्षरों के, लेटर्स के ऐसे कितने जोड़े हैं जो एक दूसरे से अभी भी उतनी ही डिस्टेंस पे हैं जितना अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। तो यहां देखो क्या दिख रहा है, एफ है। एफ के इस साइड कोई लेटर है ही नहीं, इस साइड देख लो। एफ के बाद क्या आएगा, GHIJK नहीं दिख रहा। ए के बाद बी नहीं मिला कुछ, अब एफ का तो नहीं मिला, इधर ए के बाद एक लेटर है तो उस पर चेक कर लो। ए के बाद बी आता है क्या, यहाँ पे बी है, नहीं है। ए के बाद BCDE, एक भी नहीं मिला। आगे देखो, एस के बाद TU नहीं बना, लेकिन एस के बाद जस्ट टी देखो, ST अपने आप में उतनी ही दूरी पर अभी है जितना कि वो ABCD में होते हैं बेटा। टी के बाद UV नहीं मिल रहा, टी के बाद UVW, टी के बाद UV नहीं मिला, ई के बाद FGHI नहीं मिला, ई के बाद F नहीं मिला, आर के बाद ST। आप नोटिस करोगे आर से टी भी उतनी ही दूरी पर है जितना कि वो अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है। तो उसके अलावा और कुछ दिख रहा क्या बेटा, और कोई पेयर नहीं बना। तो ऐसे कितने पेयर बन के आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर ऐसे तो 2 ही पेयर बन के आ रहे हैं। तो बिल्कुल, अगर 2 पेयर बन के आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन में 2 देखो, ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपका आर के बाद एस, एस के बाद टी, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एस के बाद टी दिख रहा, ए के बाद BCDE, और कहीं कुछ नहीं मिल रहा। तो आंसर आएगा इसका 2। ध्यान रखना, अगर वो ये बोलते हैं क्या, इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर वो नहीं बोले ऐसा तब भी आप दोनों तरफ से देखोगे। और अगर वो स्पेसिफाई कर दें कि नहीं आप केवल लेफ्ट से राइट देखो, तो आप लेफ्ट से राइट ही ऐसे चेक करना, फिर राइट से लेफ्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन को पहले एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है, जरा ध्यान से इसको देखिए। क्वेश्चन को मैं कहूंगा एक बार इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद मैं आपको टाइमर दूंगा और इस टाइमर को आपको प्रॉपर अप्लाई करना है, और उसके बाद फिर बेटा आपको इसमें आंसर बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए मैं आपको टाइमर दे रहा हूं। आपने क्वेश्चन को देख तो लिया होगा। इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको ज्यादा टाइम तो नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 30 सेकेंड विल मोर सफिशिएंट फॉर यू गाइज, ओके। एंड नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़ो। सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया, 2017 से रिलेट करके दिया, और ये क्वेश्चन मैंने आपको अपने मन से दे दिया कि भाई अगर 2017 में ऐसे क्वेश्चन आए थे तो क्या अगर इस बार ऐसा आया तो आप बना सकते हो। तो उसके लिए मैंने एक वर्ड चूज कर लिया है, फ्रीक्वेंट। टाइम अप हो गया दोस्तों, और उम्मीद है आपने इसको बनाया भी होगा। भाई देखो, आपको मैंने 2 क्वेश्चन एग्जाम के करा और एक क्वेश्चन मैंने आपको अपना दिया, क्योंकि मुझे पता है कि भाई एग्जाम में ये क्वेश्चन आज भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना पहले था। आते हैं क्वेश्चंस। अब देखो फ्रीक्वेंट की बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंट की अगर बात करूं मैं, एक बात ध्यान रखना, हर एक सेशन में मैं आपको होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको होमवर्क जरूर दूंगा, और मैं चाहूंगा कि उस होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर आप कॉमेंट में मुझे दें। अगर आप देंगे, आप अपनी मेहनत दिखाएंगे, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए जान लगा दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन ही आपके पास एक लास्ट मौका है, और इसके अलावा आप प्री नहीं खेल सकते, मेंस नहीं खेल सकते, सिलेक्शन इज द लास्ट ऑप्शन एक्चुअली। अब बोला गया कि फ्रीक्वेंट वर्ड में ऐसे कितने लेटर हैं जो एक दूसरे से उतने, सेम क्वेश्चन था, और यहां पे भी नोटिस करो क्या बोला गया था, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, कि भाई शुरुआती और अंतिम बिंदु दोनों तरफ से जाना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसमें फ्रीक्वेंट वर्ड की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंट में देखो जरा सा, फ्रीक्वेंट में देखो तो एफ के बाद GHIJKLM, एफ के बाद GHI, ठीक है, JKLM, एक भी नहीं मिला। आर के बाद S नहीं मिला, आर के बाद STU, देखो आर से U का एक पेयर बन रहा, VWX नहीं बन रहा है ना। E के बाद FG, E के बाद FGHIJ, Q के बाद RST, Q के बाद RSTU, U के बाद VWXY, U के बाद VWX, E के बाद FGHIJ, FG, N के बाद OPQ, देखो N से Q आ रहा, OPQ RST, T के बाद UVWXYZ नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 ही आ रहे हैं बेटा, इसमें भी कितने आ रहे हैं, 2।
तो आंसर इसका भी कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। देखिए मैं समझने की कोशिश करिए इस तरह से कि जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देखो सॉरी, एफ से शुरू करें, एफ के इधर कुछ नहीं है, आगे चलो सिंपल एबीसीडी गिन दो। एफ के बाद GHIJKLM, एक भी पेयर नहीं मिला बेटा। आगे देखो, आर के बाद एस नहीं मिला, आर के बाद STU, देखो आर से एक यू बनता दिखाई दिया तुम्हें, यानी आर और यू एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर है जितना एबीसीडी में होते हैं। ठीक है, आगे देखो, ई के बाद FG, ई के बाद FGHIJ नहीं बन रहा, क्यू के बाद RST, क्यू के बाद RSTU नहीं बन रहा, यू के बाद VWXY, VWX नहीं बन रहा, ई के बाद FGHIJ नहीं बन रहा, एन के बाद OPQ, ये देखो ध्यान से, RST नहीं बन रहा। तो हमारे कितने पेयर बन के आ रहे हैं बेटा, 2 ही पेयर बन के आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए कुछ भी करके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेशन को लाइक और शेयर करते चलो बेटा, बस यही एक हमारी भूख है। आप हमें यही गुरुदक्षिणा दे दो कि आप सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे। 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के एग्जाम में। ध्यान से जरा देखो इसको, तो इसका आंसर क्या बन के आ जाएगा। मैं आपको इसके लिए टाइमर दे रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे ये। चलिए अब मैं आपको टाइमर यहां दे रहा हूं, जरा इस क्वेश्चन को टाइमर के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन के लिए आपको टाइमर में कितना दूं, 40 सेकंड्स दे दूं। हालांकि 40 सेकंड्स तो ज्यादा है, लेकिन मैं देना चाहूंगा यहां पे। ठीक है, आई विश कि आप इस क्वेश्चन को एटलीस्ट बना पाओ। ठीक है, ये देखो टाइमर आपका स्टार्ट होता है अब, 40 सेकेंड। ठीक है, यहां पे अब स्टार्ट हो गया। ध्यान से देखो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, 40 सेकंड मैक्स टाइम है बेटा, इससे ज्यादा नहीं दे सकते आप। स्पीड पे काम करना है आपको, स्पीड पे काम बहुत अच्छे से करना है बेटा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए समझिए और बनाइए। चलिए टाइम अप हो चुका है और इसका उम्मीद है कि आपने आंसर सही निकाला होगा। कमेंट में आंसर रिप्लाई करेंगे आप लोग मुझे, ठीक है ना। एक नंबर है बेटा 76534218, एक नंबर आपके सामने दिया गया है और आपसे क्या बोला गया है कि अगर इस नंबर में क्या किया गया है कि ईच डिजिट इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट डिजिट। जैसे एक को रिप्लेस किया 2 में, 2 को रिप्लेस किया 3 में, तो मतलब कि जो न्यूमेरिकल सीरीज होती है उसके रिस्पेक्ट में हर एक अंक को अपने अगले वाले अंक में क्या करेंगे, रिप्लेस कर दे। ठीक है, तो उसके बाद बोला गया देन द डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, लेफ्ट से राइट में। तो बताइए कि फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो बाएं से पांचवें पे कौन सा संख्या आ जाएगी, कौन सा नंबर आएगा। तो जरा सोचो, अगर मैं इसको लिखता हूं यहां पे 7 6 5 3 4 2 1 और 8, तो पहले तो इसको मैं बेसिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बेसिक तरीका मतलब क्या भाई, कि इसको आप क्या करो, पहले नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट करो। तो 7 के बाद क्या आएगा 8, 6 के बाद 7, 5 के बाद 6, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 2 के बाद 3, 1 के बाद 2 और 8 के बाद 9 आ जाएगा। अब उसके बाद इसी नंबर को हम कैसे अरेंज करें बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े में। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर बोला गया यहाँ पे, छोटे से बड़े में अरेंज कर लूँ मैं इसको। तो करो जरा सा, सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ये मैंने अरेंज कर लिया। तो उसके बाद क्वेश्चन बोला गया है, बताइए कि लेफ्ट एंड से पांचवा नंबर कौन आएगा। अब आपको पता होगा गाइस कि लेफ्ट एंड क्या होता है, यही है। तो यहां से गिनो पांचवा, 1 2 3 4 पांचवा, तो आंसर क्या आएगा इसका 6, और आप देखोगे 6 ऑप्शन में मौजूद है, लेफ्ट से पांचवा। एक तो ये तरीका हो गया। अच्छा, क्या इसको हम और किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किसी और तरीके से बना सकते हैं? तो जरा ध्यान से देखेंगे, अगर हमसे सिर्फ जैसे नंबर यहां दिया गया 7 6 5 3, हालांकि इससे भी आप बहुत कम टाइम में आंसर निकाला आपने, लेकिन अगर आप क्या इसको और छोटा कर सकते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि यहां पे जो नंबर है, नंबर ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो नंबर है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना। तो हमको एक बात समझ में आ रही है कि नंबर अगर 1 2 3 4 5 6 मतलब 1 से लेके 8 तक के नंबर हैं और सभी को +1 करना है और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो लेफ्ट से छठवां नंबर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, लेफ्ट से छठवां बोला गया था ना आपसे,
विच फिफ्थ पूछा गया था, लेफ्ट से पांचवा। तो जरा सोचो, अब आपको पता है कि नंबर तो यही है और इनको जब असेंडिंग में अरेंज करोगे आपको पता है 1 तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि 1 के बाद उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये देखो 2 आया। तो आपको जब 2 पहला नंबर मिल गया तो पांचवा जो होगा वो 6 ही तो मिलेगा, जाहिर सी बात है। अगर 2 पहला आएगा, 3, 4, 5 और 6, तो जाहिर सी बात है पांचवा नंबर तो 6 ही मिलने वाला है, क्योंकि नंबर तो हमको पता है कि सारे 1, 2, 3, 4 ही हैं। और 1, 2, 3, 4 में सबको अगर आगे आप बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है 1 हट जाएगा, उसकी जगह पे क्या आएगा 2, और 2 से नंबर शुरू होगा तो 2, देखो 2, 3, 4, 5, 6, तो पांचवें पे कौन आएगा, 6 आ जाएगा। तो डायरेक्टली आंसर भी आप इसका दे सकते थे, मतलब स्मार्ट वर्क करते तो इसको इतना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप मुझे करके होमवर्क में दिखाएंगे। देखो क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से, लेविसली ये क्वेश्चन है भाई, होमवर्क का क्वेश्चन है। ये मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट में, मैंने कहा था कि हर एक क्वेश्चन जो होगा उस क्वेश्चन को में से एक पूरे के पूरे पैसेज में से आपका एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में देने वाला हूं। तो मैं पहला क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दूंगा, जो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में रिप्लाई करें, वो ये वाला होना चाहिए, ठीक है। लेविसली बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे आप कमेंट में रिप्लाई करेंगे, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, वेट करूंगा, चेक करूंगा और अगला सेशन जो होगा उसमें आके इस होमवर्क के बारे में बात भी करूंगा। तो एक पैटर्न पे फॉलो करेंगे सारी कहानी बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। एक बार इस क्वेश्चन को पूरा देख लो बेटा, ताकि आपको ये ना दिक्कत हो कि क्वेश्चन दिखा नहीं था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहां पर आपके सामने देखा जाए तो 2017 का ये क्वेश्चन और यहां पे आ चुका है। एक सीरीज है जिसको हम कहेंगे लेटर सीरीज। भाई अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज हम पढ़ ही रहे हैं, तो लेटर सीरीज से आपके क्वेश्चंस बना के दिए गए थे। एक बार जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को, टाइमर आपके सामने ऑन होने जा रहा है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ज्यादा टाइम दूंगा नहीं आपको यार इसको, मुझे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 20 सेकंड जो है वो मोर देन सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। और ये देखिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब, ठीक है, 20 सेकंड्स का। जल्दी से देखो आंसर बताओ। 20 सेकेंड आपका टाइम शुरू हो चुका है और जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे। कमेंट करिए आंसर अपना। और ये टाइम अप हो चुका है दोस्तों, और 20 सेकंड मेरे ख्याल से ज्यादा ही है इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा क्वेश्चन ने क्या बोला, जरा हिंदी में इंग्लिश में पढ़ लो पहले। सीरीज क्लियर है। हाउ मेनी अल्फाबेट्स are there in the English alphabetical series between the alphabets which is 4th from the left and the alphabet which is 3rd from the right? सिंपल सी बात है कि लेफ्ट से चौथा और राइट से पांचवा। तो एक काम करें, लेफ्ट से चौथा गिनो, 1, 2, 3, 4, ये चौथा लेटर हो गया। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, 3rd फ्रॉम द राइट एंड, राइट से तीसरा, यानी ये रहा तीसरा लेटर। इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में कितने अक्षर हैं? तो आप इसको तो सिंपल गिन लोगे यार, गिनो जरा कितने आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड दिस इज 25। तो आंसर आएगा इसका 25। अब यहां पे जरा समझना कुछ और यहां पर बोला गया है क्या? ये तो 25 तुमने वो गिने जो इनके बीच में आ रहे हैं, जरा कुछ देखो और भी है क्या। अब जरा क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ना। क्या इसमें जो लेटर की बात की गई है, यहां पे ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ठीक है, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, तो इनके बीच में कितने लेटर आएंगे बेटा इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अच्छा अब यहां पे ध्यान समझना, यहां पर एक चीज, ये गलती जो होती वो आप कर सकते हो, वो गलती क्या करोगे, ये वाला। और आपने कहा कि सर इसका आंसर क्या आएगा 25। आपने क्या किया, लेफ्ट से तीसरा लेटर, लेफ्ट से चौथा लेटर और राइट से तीसरा लेटर आपने उठाया और उसके बीच में कितने लेटर आपने क्या किया, जल्दी जल्दी गिन दिया। और आपने क्या बोला कि इसका आंसर क्या आएगा 25। और जब हम ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने एक बहुत ही अजीबोगरीब ऑप्शन दिखता है, जिसको देख के फिर हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि यार ये क्या हो गया। फिर हम सोचेंगे यार इसका आंसर मोर देन 3 लगा देते हैं, क्योंकि 25 आ रहा और आंसर शायद हम यहाँ पे सही मान लें। लेकिन ध्यान देना, क्वेश्चन एक्चुअली ये था ही नहीं। क्वेश्चन क्या था बेटा कि अल्फाबेट पूछा गया। बेटा अल्फाबेट का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? अल्फाबेट का मतलब होता है, देखो मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सिंपल सी कहानी है, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि भाई डी और ये देखो बी आ गया, तो बी और डी इनके बीच में कितने लेटर होंगे अगर हम अल्फाबेटिकल सीरीज में जाएं। तो आप देखो बी के बाद सी आता है बेटा, एक सी ही एक ऐसा लेटर है जो इन दोनों के बीच में आएगा, यानी इन 2 स्पेसिफिक लेटर के बारे में बोला गया है, ना कि इस पूरी सीरीज के बीच की बात बोली गई। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका क्या 1।
तो मोर देन 3 देखो हर तरह से गलत था हमारा, मोर देन 3 जो था वो हर तरह से गलत था। समझ में आई बात क्वेश्चन की? तो कभी कभी ये गलती जो होती है ना वो स्टूडेंट्स यहाँ पे कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जरा, देखिए इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक और है, एक और मिलता जुलता क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। टाइमर आपको मात्र 20 सेकंड का ही देने वाला हूं मैं। इस 20 सेकंड के टाइमर को आप जल्दी से सॉल्व करके मुझे दिखा देंगे। ये लीजिए टाइमर आपका शुरू हो चुका है भैया, टाइमर शुरू हो गया है, जल्दी से देख लीजिए। रिप्लाई करिए जल्दी से, मुझे रिप्लाई करिए। ठीक है, चलिए भाई, चलिए चलिए, कमन 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 कमन, ये लिए टाइम आप हो गया आपका। इस क्वेश्चन को आपको बहुत जल्दी सॉल्व करना है। हाउ मेनी सच सीज आर देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड। बेटा याद रखना, प्रेसीड का मतलब होता है पहले, याद रखना इसको, प्रेसीड का मतलब होता है पहले एंड फॉलोड का मतलब होता है बाद में। कंफ्यूज मत होना बेटा, ध्यान रखना इस चीज को लेके। बोला गया ऐसे कितने सी हैं इस पूरी श्रृंखला में जिनके जस्ट पहले एक वॉवेल हो, यानी सी के जस्ट पहले एक वॉवेल हो और तुरंत बाद में क्या हो, कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट आ जाए। याद रखना कितने ऐसे सी हैं जिनके जस्ट पहले वॉवेल बाद में कॉन्सोनेंट आएगा। तो जल्दी जल्दी जरा चेक करते हैं बेटा, जल्दी जल्दी जरा चेक कर लेते हैं ऐसा कितना दिख रहा। ये देखो सी है, सी के पहले वॉवेल है क्या? नहीं। सी के पहले वॉवेल है क्या? नहीं। आगे देखते जाओ, सी के पहले वॉवेल और बाद में कॉन्सोनेंट, एक तो मिल गया। सी के पहले वॉवेल है लेकिन बाद में भी वॉवेल है, हटा दो। और कोई सी हमको दिखाई नहीं दे रहा। फिर से देख लो एक बार ध्यान से, यहाँ पे एक ही सी था, पहले वॉवेल नहीं है। आगे उसके बाद देखिए एक सी लेकिन पहले वॉवेल नहीं। देखो सी के पहले वॉवेल बाद में कॉन्सोनेंट, बिल्कुल सटीक जा रहा। आगे देखो वॉवेल तो है लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं, और उसके बाद कोई सी नहीं, तो आंसर आएगा इसका क्या? 1। यानी एक ही ऐसा सी है जिसके एक पहले स्वर होगा और बाद में क्या होगा, एक व्यंजन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और आई विश 20 सेकंड मोर देन सफिशिएंट बेटा, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखो जरा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन, जल्दी से देखो आप। टाइमर आपके सामने फिर से 20 सेकंड का ही लेके जाऊंगा। मेरा ऐसा मानना है यार 20 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए बहुत है, और इस 20 सेकंड की कहानी में ना आपको बड़ा मजा आएगा सॉल्व करके। ये लो टाइमर स्टार्ट हो गया। चलिए, आपके पास 20 सेकंड बहुत जल्दी समाप्त होते हैं और 20 सेकंड वाला ही क्वेश्चन था। ध्यान रखना ये सारे के सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और सेशन को शेयर और लाइक करते चलना। ठोक दो भैया शेयर और लाइक, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, और ये एक अंदाजा बताती है कि भाई हर साल के तरह से इस साल क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होने वाला है। भाई लो अगला क्वेश्चन देखो। पेपर में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ठीक ठाक ही आता है, मेन्स बहुत अच्छा आता है भाई, प्रीलिम्स ठीक ठाक आता है। यहाँ पे क्या बोला गया, अगर सारे के सारे वॉवेल्स को हटा दो, चलो मान लिया हट गए बेटा, तो बताओ यार इस सीरीज में, अब ध्यान रखना इंग्लिश में ध्यान से पढ़ना। इसने क्या बोला, लेफ्ट एंड से 8वां क्या होगा, विच अल्फाबेट विल बी 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो कुछ मत करो ना, सीधे के सीधे लेफ्ट से 8वां गिन दो वॉवेल को छोड़ के, ठीक है। तो गिनो जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां कौन आएगा, एफ आ जाएगा। देखो ऑप्शन में मौजूद है। समझ में आई बात, खत्म। यही तो करना था आपको। ध्यान से देखो जरा, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। मतलब आप देख सकते हो कि क्वेश्चन कैसा भी होगा, आपसे अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बनना तो तय है। ये आ जाओ जरा, इस पे आ जाओ, ये ट्राई करो जरा। 2019 का ही पूछा गया एक और क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने मेंशन कर रखा है कि कितने टाइम का या कितने समय का पूछा गया क्वेश्चन है, और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं फिर से ज्यादा नहीं दूंगा टाइम, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा टाइम का कोई मतलब यहां नहीं है। आप बड़े लोग हो, आप तुरंत इसको उड़ा सकते हो भाई, आप तुरंत इसको उड़ा सकते हो। तो ये लीजिए 20 सेकंड के साथ मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ चुका हूं अगला, और ये टाइम स्टार्ट होता है अब। ध्यान से देखो, कंफ्यूज कभी कभी हो जाते हैं हम लोग, लेकिन कंफ्यूजन वाली कहानी तो बिल्कुल बननी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी करो, कम ऑन, जल्दी करो, आप कर सकते हैं।
डन भाई, टाइम अप हो चुका है और आपने इसको बना भी दिया होगा। भाई क्या था, हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। एक बार फिर से रोकूंगा, होमवर्क करके दिखाना है आपको, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा भाई। अगली क्लास हमारी होने वाली है कोडिंग डिकोडिंग पिछले 5 साल के अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, तैयार रहना। हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। भैया इस सीरीज में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके जस्ट पहले एक व्यंजन, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन है, ऐसे कितने स्वर हैं जिनके जस्ट पहले एक व्यंजन है। भाई स्वर के पहले व्यंजन देखो जरा कहां पे आएगा, ये स्वर है व्यंजन नहीं है भाई। आगे देखो, स्वर के पहले व्यंजन एक जगह दिख रहा, स्वर के पहले व्यंजन एक जगह दिख रहा, यहां पे नहीं है। आगे देखो, स्वर के पहले व्यंजन यहां भी दिख रहा बेटा। तो यार एक बात बताओ, बड़े सारे दिखाई दिए मुझे यहां पे स्वर के पहले व्यंजन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे स्वर के पहले व्यंजन यहाँ भी दिख रहा आपको, स्वर के पहले व्यंजन यहाँ दिख रहा, बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, स्वर के पहले व्यंजन यहाँ दिख रहा, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा इसमें। तो कितने दिख रहे हैं जरा गिनो तो, 2 2 4 2 6 1 7, 7 तो डायरेक्टली दिख गए। स्वर के पहले व्यंजन यहाँ पे वही बोला गया, स्वर हैं जिनके जस्ट पहले एक व्यंजन है। तो आंसर क्या आएगा इसका, मोर देन 5 बेटा, 5 से अधिक, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या एग्जामिनर दे रहा है भाई, अब अगला क्वेश्चन देखो, कुछ मैं आपको अपने क्वेश्चंस दे रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपको दे सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपको दे सकता है जो कि अपने आप में बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। जरा ध्यान से इसको पढ़िए, पढ़िए और बनाने की कोशिश करिए जरा। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा। टाइमर मैं आपको देने जा रहा हूं, टाइमर थोड़ा सा इसमें दूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा अच्छा है। तो 30 सेकेंड्स विल बी सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ टाइम स्टार्ट्स। आराम से पढ़िए और बनाने की कोशिश करिए बेटा। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छे से बना पाएंगे। सिर्फ सिलेक्शन के लिए ही पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है सिर्फ, ऐसे सिलेक्शन लेना है यार आपको। 8 सेकेंड, 7 सेकेंड, कम ऑन जल्दी आप करिए। आंसर अपने कमेंट पे देना शुरू करिए, जितना ज्यादा जल्दी दे सकते हैं। डन, टाइम अप हो गया भाई, टाइम अप हो चुका है। क्वेश्चन क्या था भाई, जरा पढ़ो। यहां पर कुछ आपके सामने एक सीरीज दी गई है, ध्यान से देखो, ये एक सीरीज है, ठीक है। अब इसमें एग्जामिनर आपसे कहता है, क्या कहता है समझना ध्यान से, कि अगर एस को ऐड कर दें फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड, सभी के सभी वर्ड्स में, क्या बोला उन्होंने, क्या, यदि प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर से पहले एस जोड़ दिया जाए, मतलब कहा जाए कि यहां पे एस है ना, तो एस के पहले एक और एस आ जाए, तो नई व्यवस्था के साथ निम्नलिखित में से कौन सा अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बन जाएगा। तो जरा देखो, तो SHE है, अब इसके आगे डबल एस करोगे तो कुछ बनने से रहा, हटा दो। यहाँ पे SOLD, OLD था तो उसके आगे एस लगा दोगे तो SOLD, सोल्ड बन जाएगा बेटा, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे SANT, सैंट कोई वर्ड होता नहीं है। STIN, स्टिन, स्टिन, देखो क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड है क्या, चेक कर लेंगे। और SJUG, SJUG, क्या ये कोई वर्ड होता है, नहीं भाई। तो अब एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि आंसर क्या है, या तो ओल्ड या टिन में से कुछ बन रहा है क्या, जरा देख लो। तो यहाँ पे देखो SHE तो बनने से रहा, ठीक है, SANT, सैंट, और ये तो दोनों कभी नहीं हो सकते क्योंकि इनका कोई मीनिंगफुल वर्ड होगा नहीं। OLD यहाँ पे मुझे दिखा रहा सोल्ड के साथ में, ठीक है, और यहाँ पे देखो टिन के साथ JUG तो बन नहीं सकता। ऑप्शन बहुत सिंपल क्लियर हो जाएगा, यानी अब मैं क्लियर हो चुका हूं कि स्टिन जैसा कोई वर्ड नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, सोल्ड। तो कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं ना जो आपको ऑप्शन से भी बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हैं। कैसे भाई, देखो इन सारे के सारे शब्दों के आगे मैं एस अगर ऐड करता हूं तो क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन के आता है। तो हमने देखा कि केवल ओल्ड के आगे एस लगाने से सोल्ड बना, बाकी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा। दिमाग में क्या था कि SANT, सैंट कोई वर्ड तो नहीं होता, तो वो ऑप्शन ने हमारी सारी कसर पूरी कर दी। कैसे कि शी, इसके आगे एस लगाओगे होगा नहीं। इसमें बात देखो जग की, तो जग के आगे एस लगाओगे तो कुछ होता नहीं है, तो ये भी हटा दिया। ओल्ड बन रहा था हमारा, टिन और जग कैंसिल हो गया, और यहाँ पे टिन केवल बन नहीं सकता। तो क्लियर होगी पिक्चर हमारी यहाँ पे कि आंसर इसका आएगा ओनली ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। इसी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जरा ध्यान से देखिए, कितने अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखो, मैं आपके लिए इसको 20 सेकेंड्स का टाइम देना पसंद करूंगा, और ये 20 सेकेंड्स आपके शुरू होते हैं अब। ये देखिए 20 सेकेंड स्टार्ट, जल्दी करो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अब सारे क्वेश्चंस टाइमर के साथ करेंगे भाई, मजा आएगा। 20 सेकेंड बहुत ज्यादा होते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो, उड़ा दो क्वेश्चन को। प्रीलिम्स आपका स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी देखी जाती है बेटा। टाइम अप हो गया भाई। लो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, जरा वो देखो।
सीरीज आपकी वही है जैसा कि पहले बोला गया था, ठीक है भाई। अब इसने क्या बोला है कि इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर, ठीक है, एंड वॉवल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है ना। तो यानी कि अगर मैं बोलूं कि वॉवल आ जाए, ठीक है, वॉवल आ जाए तो उसको +1 यानी उसके एक आगे वाले से ऐड कर दो, और अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसके जस्ट पहले वाले से। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि वॉवल +1 कॉन्सोनेंट -1, ऐसा कर दें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसा कर दें। तो अब उसके बाद क्या बोला गया, इन हाउ मेनी वर्ड्स थस फॉर्म्ड विल एटलीस्ट वन वॉवल अपीयर। तो कितने ऐसे शब्द बन के आएंगे जिसमें कम से कम एक वॉवल तो होगा, एक वॉवल तो होगा। तो जाहिर सी बात है हम वॉवल वाले में अगर हम +1 करेंगे तो कॉन्सोनेंट में बदल जाएगा, क्योंकि AEIOU है, उसमें +1 करोगे तो कॉन्सोनेंट आएगा। वॉवल में +1 करने पे कभी वॉवल आएगा नहीं। तो एक काम करें, सारे के सारे शब्दों में सिर्फ कॉन्सोनेंट को हम क्या करते हैं, -1 कर लेते हैं, वॉवल को हटा देते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ई वॉवल हटा दो उसको, क्योंकि ई वॉवल हटना ही हटना है, क्योंकि ई को करोगे तो एफ हो जाएगा। अब जरा देखो एस के जस्ट पहले क्या आता है, शी में अगर हम बात करें ई तो हटा दो क्योंकि वॉवल +1 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इन्होंने क्या बोला कि कितने कम से कम एक वॉवल दिखाई दे। तो देखो ये तो वॉवल चला गया, ई का एफ हो जाएगा। एस की बात करें तो एस के पहले क्या आता है, आर आता है, और एच के पहले क्या आता है, जी आता है। तो इसमें तो कोई वॉवल होगा नहीं, क्योंकि इसमें ई के बाद एफ आ जाएगा, ई के बाद एफ आ जाएगा। तो ये वाला हमारा हटा दो, ये तो कभी नहीं बन सकता, ठीक है। चलो अब जरा ओल्ड की बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अगर मैं ओल्ड की बात करता हूं, ठीक है, ओल्ड की बात कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड भाई। देखो अगर हम ओल्ड की बात करेंगे ना, ओल्ड की, ठीक है भाई, ओल्ड की बात करते हैं। देखो O L और D, ठीक है। ओल्ड की बात करूंगा तो O तो एक वॉवल है, +1 करेंगे तो O के बाद क्या आएगा, P आ जाएगा, और L के पहले क्या आएगा भाई, K आएगा, और D के पहले क्या आएगा, E। तो यहाँ पे एक वॉवल मुझे मिल गया, नहीं सॉरी माफी चाहूंगा, D के पहले E नहीं आएगा, D के पहले C आएगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट -1 हो रहा है बेटा, +1 नहीं हो रहा। तो इसमें भी कोई भी वॉवल नहीं आ रहा भाई। देखो कॉन्सोनेंट में -1 और वॉवल में +1, तो यहाँ भी एक वॉवल नहीं आ रहा, तो ये वाला भी हटा दो। चलो आंट की बात करें बेटा, आंट में ए है, ए को तो हटा ही दो क्योंकि ए के बाद बी आ जाएगा, और एन के पहले क्या आएगा, एल आएगा, और टी के पहले क्या आएगा, एस आएगा। तो इसमें भी एक वॉवल नहीं आएगा, एक भी वॉवल इसमें नहीं आएगा, तो ये भी हटा दो। TIN को देख लो जरा सा, टी एक कॉन्सोनेंट है, तो टी के पहले क्या आएगा, जस्ट पहले क्या आएगा भाई, एस, ठीक है, और आई के बाद जे आएगा, और एन के पहले क्या आएगा। तो यहाँ भी कहानी बनती दिखाई नहीं दे रही है। मतलब एक हमें उम्मीद है JUG जग से, बाकी तो सारी उम्मीदें हमारी धूमिल हो चुकी हैं, ठीक है। तो अगर हम जग की बात करें JUG, ठीक है, और अगर JUG पे जाते हैं तो आप नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे, जे के जस्ट पहले क्या आता है, क्या आएगा भाई, आई, एक वॉवल मिल गया। तो बस आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, हमको कम से कम एक वॉवल वाला शब्द चाहिए। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है वो जग होगा, तो आंसर आएगा 1, कि जग ही एक ऐसा लेटर है जिसमें जे के जस्ट पहले जाएंगे तो आई, बाकी जाने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ कम से कम एक वॉवल चाहिए था, तो उसमें किस में आ गया, जग वाले में आ गया, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन आसान होता है, बस आपको क्वेश्चन समझना होता है। अब देखो आपके सामने एक सीरीज आ गई है 2020 की, 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए जरा सा, एक सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया था। देखें इसका आंसर क्या दे सकते हैं। अभी तक सीरीज जो थी वो लेटर वाली थी, अब जो सीरीज आई है बेटा वो कैसी है, अल्फा न्यूमेरिकल एंड सिंबॉलिक सीरीज है बेटा, इसको कहते हैं। तो मजा आएगा, जरा देखते हैं। 20 सेकेंड्स मैं कह सकता हूं इसमें, 20 या 30 सेकेंड्स लेते हैं इसमें। चलो 30 सेकेंड मैं आपको दे देता हूँ इसमें। लो 30 सेकेंड आपको दे रहा हूँ मैं, और 30 सेकेंड आपके शुरू होते हैं। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। चलिए चलिए, टाइम आपके पास मात्र 19 सेकेंड बचे, जल्दी बता दो भाई। क्वेश्चन में कुछ है नहीं ऐसा, क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं, बस आपको क्वेश्चन को समझना है। सेशन को लाइक और शेयर कर दो बेटा, जल्दी जल्दी सब कुछ करो, क्योंकि याद रखना ये सब कुछ चीजें जो आपको हम बता रहे हैं कि बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट के साथ है यार। हम ना आपको सिर्फ पढ़ाने पे फोकस होते हैं, हमें ये नहीं चाहिए कि हम आपका कूपन कोड बेचेंगे ये वो, हम सिर्फ आपको फोकस करेंगे कि आप पढ़ लो अच्छे से, और सिर्फ पढ़ लो और कुछ नहीं, ठीक है ना। सेशन को लाइक शेयर बस कर देना। इफ द ऑल नंबर्स आर डिलीटेड, भाई लो सारे नंबर को डिलीट कर दो, नंबर सारे के सारे हटा दो। उसके बाद बताओ, अब जरा इसको जरा ध्यान देना, ये जो बात बोलेगी इसको पढ़ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ 6 फ्रॉम द राइट हैंड। यहां पे इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखना, ऐसी लाइन को पीछे से पढ़ते हैं।
कैसे कि राइट से 6 के लेफ्ट में 7, राइट से 6 के लेफ्ट में 7, ये आपको बोला गया। राइट से 6 के लेफ्ट में क्या बेटा 7 की बात की गई है। हिंदी में तो बिल्कुल सही दिया होगा, देखो ना, दाएं से छठवें के बाएं सातवें स्थान पे। और एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक आपको बताऊं मैं कि कभी भी लेफ्ट से लेफ्ट जाते हैं तो हमेशा बेटा ध्यान रखना माइनस करते हैं, राइट से राइट जाएंगे तो भी माइनस होता है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो प्लस होगा, और राइट से लेफ्ट जाएंगे तो भी क्या होगा प्लस होगा। और एक और अच्छी बात बता दो उसमें कि ये चीज़ करने के बाद आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो आंसर आएगा वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला लेटर है उसी के रिस्पेक्ट में आएगा। जैसे मान लो अच्छी चीज याद करने की है कि अगर एक साथ दोनों आ जाए तो माइनस कर दो, अलग अलग आ जाए तो क्या करोगे प्लस कर दोगे। बहुत सिंपल सा टास्क है जो आपको आसानी से करने में मजा आएगा, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे राइट लेफ्ट है, दोनों अलग अलग आ गए तो डेफिनेटली बीच में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और अगर बेटा प्लस हो गया है तो 7 और 6 क्या हो जाएगा 13, 13 हो जाएगा। 7 और 6 हो जाएगा 13, 13 हो गया। अब 13 कहाँ से, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, फर्स्ट में क्या दिख रहा है आपको राइट, तो राइट आ जाएगा। तो आंसर क्या है इसका, राइट से 13 था, गिन लो आंसर आ जाएगा। लेकिन राइट से 13 गिनते समय ध्यान रखना कि नंबर सारे के सारे क्या हो चुके हैं बेटा, डिलीट हो चुके हैं, हटा दिए गए हैं। तो चलो राइट से 13 गिनो, नंबर को छोड़ देना 1 2, ये देखो नंबर छोड़ दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड दिस इज 13। तो आंसर क्या आएगा इसका, एच आएगा। एक बार गिनोगे और आंसर आपका सामने से सही दिखेगा। ध्यान रखना मैंने बार बार नहीं गिना। पहला काम ये चीज कर लो, याद रखना लेफ्ट राइट माइनस, राइट राइट माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, राइट लेफ्ट प्लस, बहुत ही अच्छी चीज है। और उसके बाद करना ये है कि इसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर आ गया। आंसर हमेशा फर्स्ट वाले से आएगा, राइट से 13 गिन दो, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे नंबर को काउंट मत करना। तो हमने जब गिना तो हमारा आंसर क्या आ गया, एच ऑप्शन में पहला ऑप्शन मौजूद है और ये आपका आंसर दे चुका है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। सीरीज वही, क्वेश्चन वही, थोड़ा सा चेंज हुआ यहाँ पे। और टाइमर आपके सामने इस बार मैं थोड़ा कम करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 20 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए मोर देन सफिशिएंट है भाई, मोर देन सफिशिएंट है। और लो आपके सामने 20 सेकेंड का टाइमर ऑन हो चुका है। उड़ाओ इस क्वेश्चन को, उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। टाइमर हो गया भाई यहाँ पे खत्म। और आप देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोला गया, इस पूरी सीरीज में ऐसे कितने नंबर हैं भाई जिनके जस्ट पहले एक सिंबल है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है भाई, याद रखना। ऐसे कितने नंबर हैं जिनके जस्ट पहले एक सिंबल है, बेटा ध्यान रखना जस्ट पहले, ठीक है, नंबर के जस्ट पहले सिंबल। तो देखो ध्यान से, नंबर के पहले सिंबल यहाँ एक हमको दिख रहा, ठीक है, नंबर है जिसके जस्ट पहले क्या है एक सिंबल, सिंबल समझ रहे हो ना, या सिंबल हैश एट द रेट सब सिंबल होते हैं। अब देखो नंबर के जस्ट पहले सिंबल यहाँ दिख रहा, आगे देखो यहाँ पे नंबर के जस्ट पहले सिंबल कहीं है क्या, हाँ जी यहाँ भी दिख रहा। तो 3 ऐसे नंबर हैं जिनके जस्ट पहले सिंबल, देखो एक तो 9 है, एक तो 7 है, और आप देखेंगे यहाँ पर एक तो 4 है। तो आंसर क्या आएगा इसका, 3 ऐसे आ रहे हैं भाई, ठीक है, 3 आ जाएगा। 4 तो नहीं, एक बार चेक कर लो, नंबर के पहले सिंबल चाहिए बेटा हमको, है ना। तो जहाँ जहाँ सिंबल है वहाँ चेक कर लो, उसके पहले नंबर तो नहीं दिख रहा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर 3 आ गया इसका। और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आप बना रहे हैं भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्या बोला गया, ये क्या बोला गया, ये भी एक बहुत ही पैटर्न वाला क्वेश्चन है भाई। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे चुका हूं और मैं चाहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन भी जो है आप होमवर्क में करें। नहीं नहीं नहीं, ये होमवर्क में नहीं कराऊंगा, मैं आपको दूंगा इस क्वेश्चन को। और यार ये क्वेश्चन जो ऐसा है ना, जो आप मेरे ख्याल से बनाओगे, 20 सेकेंड्स बहुत होते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ट्राई करो जरा। 9W का रिलेशन GH हैश से है। अब देखो भाई, यहां पे जो बात बोली गई रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट जाना है, इस पे लेके कैसे जाएंगे यार, ध्यान से देखो, समझने वाली बात है भाई, समझने वाली बात है यहाँ पे कि क्वेश्चन को आप कैसे कर पा रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे बना पा रहे हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने बोला है कि अगर 9W का रिलेशन इन तीनों से है,
ठीक है, तो आप ध्यान से देखो 9 और W के बीच में गैप है और उनका रिलेशन GH और हैश से है। अब ध्यान रखो GH हैश की बात करें तो GH हैश में G की शुरुआत हो रही है 9 से, कितना आगे, एक आगे, एक आगे 9 से। मैं इसको थोड़ा सा पेन चेंज कर ले रहा हूं यहां पे ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियरली दिखाई दे यहां पे, ठीक है ना, और अच्छे से दिखाई दे। ये देखो 9 की बात करूंगा बेटा तो ये देखो 9 से जो G है वो एक के गैप पे +1 पे, और वहां से अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, ठीक है, वहां से बात करूं तो जो H है वो एक गैप पे है और हैश तुरंत पे। मतलब 9 से आप ध्यान रखो, बाकी आप ध्यान ही मत दो, ठीक है। 9W के बीच में एक का गैप है, 9 से +1 जाने पे यानी बीच में एक का गैप रखने से G मिल जा रहा और G से एक गैप करके H के जस्ट बाद है। चलो ठीक है, एक बार जरा इसको ट्राई करते हैं। $7 को मैं इसको भी हटा दे रहा हूं, ठीक है, 2 मिनट के लिए इसको हटा रहा हूं, लॉजिक समझ में आ गया है। $7 की बात कर ले बेटा तो डॉलर ये है, डॉलर और 7 का गैप भी देखो, नोटिस करो एक का ही दिख रहा, ठीक है। और हमें क्या रखना है 2BM, तो ये जो डॉलर है उसका रिलेशन 2 से चेक करो, फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से, तो डॉलर से 2 में फिर से वही गैप दिख रहा है यहाँ पे +1 का, और उसके बाद देखो नोटिस करो एक गैप किया तो B और जस्ट किया तो M, ठीक है, क्लियर हो गया। तो उसी हिसाब से अगर हमको 4J का लॉजिक लगाना है तो 4J में भी यही चीज चल रही बेटा, ध्यान से देखो 4J में यही लॉजिक चल रहा, 4 से J देखो ऐसे ही है ना, सेम वही लॉजिक है। तो इसका मतलब 4J का जो अगला बंदा आएगा वो डेफिनेटली शुरुआत एक गैप करके किससे आएगा, E से आएगा, E से आएगा। और नोटिस करो जैसे ही फर्स्ट लेटर हमको E मिला तो ऑप्शन से हम थोड़ा सा आसान हो जाएंगे। ऑप्शन से कैसे आसानी हो जाएगी कि फर्स्ट हमको E चाहिए, देखो यहाँ पे E दिख रहा, बाकी कहीं पे भी E दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन चूंकि नन ऑफ दिस भी ऑप्शन में है तो जरा एक बार आगे भी चेक कर लो। अब जब तुमको एक मिला था उसके बाद एक गैप करके दूसरा और उसके जस्ट बाद तीसरा, तो E के बाद @ और @ के बाद क्या आएगा, Z आ जाएगा। और ये चीज हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही। अच्छा एक बार फिर से जरा मिला लेना, क्या सब कुछ ठीक है। GH और हैश, तो G से H गए थे, H के जस्ट बाद हैश था, है ना। यहाँ देखो 2BM, 2 के बाद B के जस्ट बाद वाला M था, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे E से एक गैप करके @ गए तो @ के बाद वाला कौन आएगा, Z आएगा, वो यहाँ नहीं है। तो आंसर आप किस पे जाओगे भाई, आंसर जाओगे नन ऑफ दिस पे। समझ में आई बात, कितना आसानी से इस क्वेश्चन को समझाया गया, बनाया गया, ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट पे। ये देखो अब फिर से वही सीरीज है और इसी सीरीज के रिगार्डिंग आपको अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं भाई, यहां से ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको 20 सेकंड बहुत ज़्यादा दे रहा हूं मैं आपको, हालांकि 20 सेकंड तो नहीं देना चाहिए, लेकिन ठीक है आपको मैं 20 सेकंड दूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं यार कि आंसर ना एक्यूरेसी के साथ आप बनाओ, टाइमर के साथ बनाओ तो मज़ा आता है, ठीक है। चलो देखो जरा सा, यहाँ देखो चलो भाई 4 3 2 और 1 इस तरह से टाइमर हमारा फिनिश होता है भाई, ध्यान दो। अब यहां पे क्या बोला गया, क्या बोला गया, हाउ मेनी सच अ सिंबल, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके जस्ट पहले एक हाउ मेनी सच अ सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, फॉलोड मतलब बाद में, ऐसे कितने सिंबल हैं, ठीक है, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके जस्ट बाद में क्या होगा, एक लेटर होगा। ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके जस्ट बाद में एक लेटर होगा बेटा। और अगर मैं आपसे ये चीज बोल देता हूं तो उस सिचुएशन के रिस्पेक्ट में आपका आंसर क्या आएगा, सिंबल के बाद लेटर। देखो जरा, सिंबल के बाद लेटर यहां नहीं है, सिंबल के बाद यहां नहीं है, सिंबल के बाद यहां लेटर दिख रहा मुझे, सिंबल के बाद यहां लेटर दिख रहा, सिंबल के बाद यहां लेटर दिख रहा। तो ऐसे कितने सिंबल है बेटा, तो ऐसे 3 सिंबल आ रहे हैं, एक तो डॉलर, एक तो ये एरो आ रही और एक तो तुम्हारा @ आ रहा, बाकी और कोई सिंबल नहीं है जिसके बाद लेटर है। तो आंसर आएगा इसका क्या, 3। क्या आएगा बेटा आंसर इसका 3। देखो ना ऐसे कितने प्रतीक हैं, सिंबल जिसे कहते हैं, जिनके ठीक बाद एक अक्षर है, ठीक बाद एक अक्षर होना चाहिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो जरा सा, यहां पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है। मात्र 4 क्वेश्चन होना, ज्यादा बड़ा सेशन मैं रखूंगा नहीं। 2020 का ये क्वेश्चन पेपर था जिसका ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से पढ़ो जरा सा, क्वेश्चन को पढ़ो, टाइमर लो और रिप्लाई करो। टाइमर देने का सिर्फ एक इंटेंशन है आपका, मेरा एक्चुअली कह सकता हूं कि मैं आपको थोड़ा चाह रहा हूं कि टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो आ जाओ, जल्दी करो, कम ऑन, आप कर सकते हैं और बहुत स्मूथली कर सकते हैं।
क्या बात है, वेल डन। तो आप नोटिस करेंगे कि यहां पर चीजें जो है आपकी बन चुकी हैं। अब इसमें क्या बोला है, सारे के सारे सिंबल्स को हटा दें तो कौन सा एलिमेंट जो है, देखो यहां पे पढ़ना, सारे सिंबल्स को हटाने के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट एंड। मैंने क्या बताया था इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, पीछे से, राइट से 12वां, ऐसे पढ़ेंगे, राइट से 12th, ठीक है, के लेफ्ट में कौन सा फोर्थ, के लेफ्ट में कौन सा फोर्थ, ध्यान रखना, राइट से 12th के लेफ्ट में फोर्थ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात यहां पे ध्यान से सुनो, ठीक है, ये प्लस होगा कि माइनस, तो आपको हो गया सर बिल्कुल प्लस हो जाएगा, क्योंकि राइट लेफ्ट प्लस होता है। तो 12 और 4 16 हो जाएगा बेटा, 16 कहां से, राइट से हो जाएगा। तो राइट से 16th आप काउंट कर लो, लेकिन ध्यान रखना सिंबल को काउंट मत करना, क्योंकि सारे सिंबल को डिलीट कर दिया गया। राइट से 16 गिनो सिंबल छोड़ के, तो 1 सिंबल छोड़ दो, 2 3 4 5 सिंबल छोड़ दो, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड दिस इज 16 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो आंसर आएगा इसका कितना, 3। ठीक, क्लियर हो गया। सिंपल तरीके से गिनना है 12 और 4। ध्यान रखना हिंदी में तो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। क्या इसने बोला है ना, दाएं से 12वें, दाएं से 12वें के बाएं चौथा, के बाएं चौथा, लेकिन इंग्लिश में आपको पीछे से पढ़ना है। क्या, राइट से 12th के लेफ्ट में कौन सा फोर्थ। क्लियर हो गया, डन। समझ में आई बात। 16, लेकिन सिंबल को मैंने छोड़ दिया, देखो ध्यान से, सारे के सारे सिंबल को छोड़ा है, सिर्फ और सिर्फ काउंट किया किसको, एलिमेंट्स को, मतलब कि नंबर और लेटर को। ठीक है बेटा, गुड। अब देखो आगे जरा सा, सीरीज हालांकि यहां पे बदली है, सीरीज यहाँ पे चेंज हुई है, और सीरीज अगर यहाँ पे चेंज हुई है तो फिर थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देख लें, समझने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें कि क्या होगा, कैसे होगा। सीरीज तो कुछ भी आ सकती है भाई, सीरीज तो बेटा कुछ भी आ सकती है ना। 20 सेकेंड्स का टाइम, और आपके सामने फिर से वही क्वेश्चन, टाइमर ऑन हो चुका है, ध्यान से देखो। चलिए, तो मेरे ख्याल से यहां पर टाइम अप हो चुका है, और आपको इस टाइम के अंदर आंसर देना ही है। क्या बोला गया इसमें, बताओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 8 फ्रॉम द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट। मैंने क्या बोला, पीछे से पढ़ो, तो लेफ्ट से 13 बेटा, लेफ्ट से 13 के राइट में 8। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, मतलब 13 और 8 कितना होगा, 21। तो लेफ्ट से 21। ठीक है, लेफ्ट से 21, और इसमें कुछ हटाना नहीं है, सिर्फ गिन लो। तो गिनो जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड दिस इज 21। आंसर आएगा इसका क्या, एफ। मतलब क्वेश्चन को देखो और उड़ाते चलो। चलो भाई नेक्स्ट, अब आगे क्वेश्चन क्या है, देखो जरा सा, इसका ट्राई करो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो याद रखना, स्टैंडर्ड जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन के, वो यही रहते हैं, और आपको इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन बनाना ही आपका अधिकार है यहाँ पे। लो भाई ट्राई करो। ये पिछले 4-5 साल में आए हुए क्वेश्चंस हैं बेटा, और इन्हीं से आप एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि इस तरह क्या क्वेश्चन बनने वाला है आपका। चलिए, टाइम अप हो गया भाई। सिंपल क्वेश्चन यही था इसमें कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके ठीक पहले एक सिंबल, ध्यान रखना, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके ठीक पहले एक सिंबल है, ठीक है, और ठीक बाद में एक लेटर है। ठीक है भाई, जिनके ठीक पहले एक सिंबल और बाद में एक लेटर, मतलब सिंबल नंबर लेटर। देखो कहाँ पे आएगा, सिंबल नंबर लेटर। सिंबल नंबर लेटर कहीं दिख रहा क्या, सिंबल नंबर लेटर, सिंबल नंबर लेटर कहीं दिख रहा, सिंबल नंबर लेटर एक यहाँ दिख रहा। ठीक है, उसके अलावा कहीं दिख रहा क्या, सिंबल नंबर लेटर नहीं दिख रहा। सिंबल नंबर लेटर, सिंबल नंबर लेटर यहाँ दिखाई दे रहा, बस 2 ही जगह दिखाई दे रहा है भाई। सिंबल नंबर लेटर यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, सिंबल नंबर लेटर एक जगह दिख रहा है यहाँ पे, इसके अलावा बेटा लास्ट में दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर आएगा कितना, 2। ऐसे 2 बन के आ रहे हैं बेटा, 2 पेयर ऐसे आ रहे हैं, 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं, 2 ऐसे नंबर हैं जिनके जस्ट पहले सिंबल, बाद में जस्ट लेटर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपसे इतना अच्छे से बनना चाहिए कि मैं क्या बताऊँ। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं भाई। इसी पे बेस्ड एक हमारा और क्वेश्चन है, और मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप मुझे बता दें जल्दी से। ये लीजिए भाई, होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर आप मेरे सामने जल्दी से देंगे, क्योंकि मैं चाहूँगा कि वो क्वेश्चन जो है आप आसानी से बना पाएँ। होमवर्क वाला क्वेश्चन बनना चाहिए भाई, ध्यान रखो। चलो आ जाओ, ये ट्राई करो बेटा।
मतलब पिछले 4-5 साल में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे गए थे एसबीआई के तो ऐसे ही थे। मतलब देखो आप कितने सिंपल अच्छे क्वेश्चंस थे जो आप बना सकते थे। गुड, टाइम अप हो गया भाई, लो आ जाओ। अब आगे क्या बोलता है एग्जामिनर, क्या बोल रहा है भाई कि हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाई अ वॉवल एंड ऑल्सो फॉलोड बाई अ नंबर। ध्यान रखना भाई, समझना इस चीज़ को, ध्यान ऐसे रखना या ऐसे समझना कि ऐसे कितने सिंबल हैं, ठीक है, ध्यान से समझने वाली बात है। ऐसे जो हैं वो कितने सिंबल हैं, बिल्कुल इसी पर ज़्यादा क्वेश्चन बेस्ड मुझे दिखा है। ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके जस्ट पहले एक वॉवल है, ठीक है, वॉवल है, ऐसे वाले क्वेश्चन है वो कितने सारे आ गए, और तुरंत बाद में क्या है, नंबर है। सिंबल के पहले वॉवल, उसके बाद नंबर। तो इसको ऐसे बोलो, वॉवल सिंबल नंबर। ढूंढो जरा, वॉवल सिंबल नंबर। वॉवल सिंबल नंबर कहीं है क्या? वॉवल सिंबल नंबर, नंबर यहाँ नहीं है, कैंसिल करो। वॉवल सिंबल नंबर कहाँ दिख रहा आपको? वॉवल सिंबल नंबर कहीं दिख रहा क्या? वॉवल सिंबल और नंबर, ये देखो एक ही जगह दिख रहा है मुझे, कहाँ पे? ए, कॉपीराइट और 8, ठीक है। और कहीं दिख रहा है क्या वॉवल सिंबल नंबर? और कहीं दिख रहा है क्या बच्चों? वॉवल यहाँ है लेकिन सिंबल है यहाँ, नंबर नहीं है बेटा। और कहीं ऐसा है नहीं, तो एक ही आएगा ऐसा, 1। वो कौन है बेटा? ए, कॉपीराइट और आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट, चलो नेक्स्ट। मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप मुझे आंसर रिप्लाई करें, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे आंसर कमेंट में रिप्लाई करें। तो ये आपका जो आंसर होगा, ये आपका मुझे आंसर कमेंट में आना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो आप इसको जरा देख लीजिए और इसको आप आंसर बना के मुझे देने की कोशिश कीजिए, ठीक है भाई। तो ये आप मुझे करके दिखाएंगे और मैं पूरी उम्मीद से ये उम्मीद लगा के बैठूंगा कि आप ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाने वाले हैं। आज की जो क्लास की कहानी करूं तो मैं आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे पूरा डेडिकेशन के साथ आपको क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये वो टॉपिक है, ये कह सकते हैं कि सिलेबस ओवरव्यू हमारा ये है कि पीओ का जो प्रीलिम्स का सेगमेंट आएगा उस प्रीलिम्स में आपको ये सारे टॉपिक पूछे जाएंगे। और ये सारे टॉपिक में मैं आपके सामने सबसे पहले किस पे बात कर रहा हूं? अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज, जो कि आपको मैंने बार बार बताया है कि 5 मार्क्स का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स का प्रीलिम्स में पूछा जाने वाला, काफी इंपॉर्टेंट है। ये मेंस में भी आता है लेकिन थोड़ा सा लेवल अच्छा उसमें आता है। स्टेप वाले क्वेश्चन आते हैं, रिजल्टेंट वाली सीरीज आती है। यहां पे ना आपके सामने ये 5 मार्क्स का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, इसका पार्ट 1 मैंने आपको यहां पे डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो पार्ट 1 मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए पार्ट 1 देखिए। पिछले 4-5 साल में जो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। सॉल्यूशन भी आपको वही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो थोड़ा उससे अंदाजा लग जाएगा कि भाई आने वाला जो पेपर है उसमें क्या कुछ हो सकता है, ठीक है ना। और उसी का आज मैं पार्ट 2 आपके सामने लेके आया हूं। तो बस बने रहिए और सेशन को पूरी तरह से एंजॉय कीजिएगा। लाइक और शेयर कर देना भाई। पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। टारगेट हमारा 2017 से 2021 वाला क्या है? प्रॉपर साल है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अब अगर मैं बात करूं यहां पे, देखिए मैं आपको सामने ये होमवर्क दिया था, देखेंगे आप मेरे सामने ये होमवर्क क्वेश्चन है, उसका मैं सोल्यूशन लेके आया हूं आपके सामने। आई विश आपकी चीजें यहां पे बनी थी, कुछ लोगों ने उसको बनाया भी था। और अगर आपने नहीं बनाया था तो पहला काम, इस सेशन को रोकिए, जाइए पहले उस सेशन को देखिए, वहां से उस होमवर्क वाले क्वेश्चन को भी उठाइए, सॉल्व करिए, कॉमेंट करिए भाई, है ना। क्या बोला गया? एक कोई शब्द है लेविसली बोला गया, उसका नाम है क्या? नाम उसका दिया गया लेविसली, ठीक है। अगर बोला गया था इस शब्द के सारे वॉवेल्स को उनके अगले लेटर में यानी कि वॉवेल के साथ +1 कर दें, और उसके बाद क्या बोला गया है? कॉन्सोनेंट के साथ -1 कर दें, ठीक है। वॉवेल +1 करें, कॉन्सोनेंट -1 कर दें। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोला गया है कि हाउ मेनी लेटर्स ऑकर मोर देन वंस इन न्यूली फॉर्म्ड वर्ड। मतलब पहले काम कर लो, वॉवेल +1 कॉन्सोनेंट -1 ये कर लेते। तो लेविसली की बात करते हैं अगर यहाँ पे, ठीक है भाई। ये देखो LAVISLY, ठीक है, ये हमारे सामने एक शब्द था। अब पहला काम जो हमें यहाँ पे करना है, पहला काम जो करना है बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है क्या? कि वॉवेल जहां दिखे उसको क्या करो? +1 कर दो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। तो ए के बाद यहाँ बी आ जाएगा, आई के बाद जे आ जाएगा, 2 आ गए। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे बाकी जो है उनके साथ -1 कर दो क्योंकि वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे के आ जाएगा, वी के पहले क्या आएगा? यू आ जाएगा, एस के पहले क्या आएगा? आर आएगा, ठीक है। के पहले क्या आएगा? एल आएगा, और एक्स के पहले, वाई के पहले क्या आएगा? एक्स आ जाएगा। जब हमने ऐसा कर दिया ना तो पूछा गया कि ऐसे कितने लेटर हैं जो एक से ज़्यादा बार यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो आप नोटिस करोगे कि एक मात्र लेटर आपको दिख रहा होगा, कौन सा बेटा? के। ये देखो
के जो है आपको 2 बार दिखाई दे रहा होगा, बाकी सारे तो एक एक बार दिखाई दे रहे हैं ना। तो इसका आंसर क्या आएगा आंसर में इसका कि के ही एक ऐसा, यानी कि 1 ऐसा लेटर है, 1 लेटर जो 2 बार दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या आएगा इसका 1, और ये रहा आपके ऑप्शन में 1। क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा कि जब भी आपके सामने ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको स्मार्टली वर्क करना। जरा हिंदी में पढ़ लीजिए भाई कि लेवेस्ली में प्रत्येक स्वर को वर्णमाला के अगले अक्षर से, अगले मतलब +1 जो मैंने बताया था, और व्यंजन को उनके पिछले वाले अक्षर से। तो वही चीज मैंने यहाँ पे कर दी। देखो एल के पहले के, वी के पहले यू, आई के पहले, ठीक है, और आई के बाद जो होगा, बाई बाद क्यों, क्योंकि वॉवल है, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया। तो आंसर क्या आएगा इसका, के इज द राइट आंसर, क्योंकि के एक ऐसा लेटर है जो बार बार क्या हुआ यहाँ पे रिपीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन है भाई जो आपके सामने मैं कराया था यहाँ पे। अब यार इसमें देखो जरा, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 9th टू द राइट ऑफ 20 फ्रॉम द राइट। बेटा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, इंग्लिश वाले बच्चे स्पेशली, हिंदी में तो बड़ी पिक्चर क्लियर है। हिंदी में क्या लिखा रहेगा, कौन सा तत्व उस तत्व के दाएं 9वां है जो दाएं छोर से 20वां। ठीक है, तो हिंदी में फिर भी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन इंग्लिश में ध्यान रखना कैसे करोगे, कैसे करोगे इंग्लिश में, राइट से 20। ठीक है बेटा ध्यान रखना, राइट से कितना 20, राइट से 20 के राइट 9वां। तो कैसे लिखोगे इसको, राइट से 20 के राइट में 9 पे, ऐसे कर लोगे आप। ठीक है, राइट से 20 के राइट 9। और आपको मैंने याद करो तो बताया था ना कि राइट से राइट हमेशा जाते वक्त क्या करते हैं बेटा, माइनस करते हैं। और जब माइनस करेंगे तो 20 में से 9 माइनस करो 11, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, राइट से 11वां आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें कुछ रिमूव भी नहीं करना कि सिंबल हटा दो, एलिमेंट हटा दो। तो राइट से 11 गिनो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आंसर क्या आएगा इसका 11। टी देखो ऑप्शन में होगा, क्योंकि टी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो होमवर्क में जिन्होंने आंसर ये सही दिया था, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिले थे, ये आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम के, और इससे अंदाजा ये लग जाता है कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो कैसे डील करोगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं इसका, उसके बाद हम आज के सेशंस अपने स्टार्ट करेंगे। भाई ये वाला क्वेश्चन अगर देखें उसी पर बेस्ड इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपको समझना है। और क्वेश्चन को इस तरह से समझना है कि आपके सामने जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे बनना चाहिए। पढ़ो क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। इस पूरी सीरीज में ऐसे कितने लेटर हैं, ठीक है, each of which is immediately preceded by and immediately followed by a symbol, जो कि किसी न किसी क्या बेटा एक सिंबल के कोई ऐसा लेटर जिसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में क्या होगा, सिंबल। देखो प्रेसीड मतलब होता है पहले और फॉलोड मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो यहां पे कैसे लिखेंगे इसको, ऐसा सिंबल, ऐसा लेटर जिसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में क्या हो, सिंबल हो। लेटर के पहले लेटर के बाद में क्या होना चाहिए बेटा, सिंबल। तो बस देखो जरा, ये देखो लेटर के पहले यहाँ एक दिख रहा सिंबल, लेटर के बाद में सिंबल दिख रहा। पहले और बाद वाली कहानी एक दिख गई मुझे, एक के मिल गया मुझे, के है जिसके जस्ट पहले जस्ट बाद में एक सिंबल है। यहाँ देखो सिंबल है नहीं, यहाँ पे लेटर के पहले सिंबल है लेकिन बाद में नहीं है। आगे बढ़ जाओ, ये देखो लेटर के पहले भी सिंबल है बेटा लेकिन बाद में भी सिंबल है। तो ऐसे कितने लेटर मिल गए हमको, 2 मिल गए। तो आंसर क्या आएगा इसका 2, और ऑप्शन में 2 मौजूद है। ये 1 नंबर के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में बिल्कुल स्वागत करेंगे आपका। तो इनको बनाना है, और सिर्फ बनाना नहीं है, आपको इनको सही तरीके से बनाना है। ठीक है ना, चलिए बढ़ जाते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। अब यहां से शुरू होती है हमारी कहानी किसकी भाई, एक नए क्वेश्चन की। देखो आप ध्यान से देखना, 2021 में पूछा गया ये एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। और आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम में मिल सकते हैं। इसको बोलते हैं कंडीशनल सीरीज, जिसमें आपके सामने एक टेबल बना के दे देगा और उसके बाद कुछ कंडीशंस देगी और आपको उस कंडीशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा। पहले तो आप इसकी कंडीशंस को पढ़ लीजिए इंग्लिश मीडियम से अगर आप बिलोंग करते हैं, फिर मैं आपको हिंदी में बता दूंगा। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो को पॉज करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज इवन नंबर। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसका पहला वाला एलिमेंट अगर सम संख्या है और लास्ट वाला एलिमेंट क्या है बेटा, प्रतीक है, सिंबल है, प्रतीक है, तो इनके कोड को आपस में क्या करेंगे, बदल देंगे। इनके जो भी कोड होंगे उनको आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, दूसरा कहता है कि यदि कोई वॉवेल, इफ एनी वॉवेल इज प्रेसीडेड बाय एन ऑड नंबर। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है, या ये मैं आपको एक बार हिंदी में दिखा दूं फिर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। हिंदी वाले बच्चे भी थोड़ा सा इसको देख लें। ये देखिए जो मैं बता रहा था ना कि यदि पहला तत्व सम संख्या और अंतिम तत्व प्रतीक है तो इनके कोड आपस में बदल जाएंगे। सेकंड, आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, इसको पढ़ लो ताकि इसको अप्लाई करने में आपको बड़ा मजा आए।
यदि किसी स्वर के आगे विषम संख्या है, ध्यान रखना, किसी भी स्वर के आगे विषम संख्या है, ठीक है, तो उसके कूट विषम संख्या के कोड हो जाएंगे, ध्यान समझिएगा। और आगे क्या बोला कि यदि पहला तत्व विषम संख्या है और अंतिम तत्व व्यंजन है तो उनके कोड आपस में क्या होंगे, पहले तत्व का कोड इनका बन जाएगा। चलो ये सारी कहानी आपने देख ली होगी। और एक बात और है कि किसी भी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा इक्वेशन, एक से ज़्यादा कंडीशन भी फॉलो हो सकते हैं, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से इसको बता दूं कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 5 नंबर बड़े ही आसानी से दे सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब मैं इसके लिए आपको टाइम दूंगा थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दूंगा। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ये 20 सेकंड आपके लिए बहुत आसानी से बन जाएंगे आपके, ठीक है ना, क्योंकि ये 20 सेकंड में क्वेश्चन आप बना ही नहीं लेंगे, सही तरीके से बनाएंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। इक्वेशन दी गई है, आपने हिंदी में देख लिया, आपने इंग्लिश में देख लिया, और इसको बना लो। और इस तरह से आपका टाइम जो है वो फिनिश हो चुका है। आप जरा एक बार सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखिए भाई आपके सामने कोड है 27AU हैश, वो क्वेश्चन मार्क को मत ले लेना, 27AU और हैश, ठीक है भाई। आपसे पूछा गया कि इसका कोड क्या हो जाएगा, है ना, इसका कोड क्या हो जाएगा या इसका कोड कैसे हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझ के तभी इसको आपको लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसका कोड पूछा गया तो पहले तो आप ये चेक करो कि इन 4 में से क्या कोई रूल फॉलो हो रहा। ऐसा तो नहीं कि एक से ज़्यादा रूल फॉलो हो रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो पहला क्या बोला गया, फर्स्ट एलिमेंट इज एन इवन नंबर। फर्स्ट रूल चेक कर रहा हूँ मैं कि यदि पहला एलिमेंट कोई सम संख्या है और लास्ट वाला कोई प्रतीक है। देखो ध्यान से, पहला वाला एलिमेंट इसमें सम संख्या है क्या, बिल्कुल है, ये है। और लास्ट वाला क्या इसमें सिंबल है क्या, बिल्कुल है। मतलब फर्स्ट वाला रूल बेटा लग गया इसमें। अच्छा आगे क्या करेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, देन द कोड ऑफ बोथ ऑफ देम इज इंटरचेंज। तो बेटा इनके जो कोड है वो आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो चलो जरा चेक करो, एक्चुअली 2 का कोड यहाँ क्या है भाई, एफ है, तो ये एफ कोड यहाँ आ जाएगा लास्ट में, और हैश का कोड यहाँ पे क्या है, एन, वो यहाँ आ जाएगा। यानी जो इसका आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि शुरुआत में एन, लास्ट में एफ आने वाला है, ठीक है। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि एक ही रूल लगे, हो सकता है एक से ज़्यादा रूल लग सकते हैं, ठीक है ना। तो एक काम कर लें, एक काम कर लें, बाकी सारे कोड को आप एज इट इज़ उतार भी सकते हैं, या एक बार चेक कर लीजिए कहीं और एक आध रूल तो नहीं लग रहा, तो उसको भी अप्लाई कर देंगे। भाई फर्स्ट रूल तो अप्लाई हो गया, अब एक आध रूल तो और नहीं लग रहा, जरा सेकंड चेक कर लेते हैं, सेकंड तो नहीं फॉलो हो रहा है इसमें। इफ एनी वॉवल इज प्रेसीडेड बाई एन ऑड नंबर, प्रेसीड का मतलब होता है बेटा क्या, क्या होता है, पहले। यदि किसी स्वर के पहले कोई विषम संख्या है, जरा देखो क्या स्वर के पहले विषम संख्या है, तो जी हाँ, ये देखो ए, इसके पहले क्या है, एक विषम संख्या, मतलब यहां पर ये रूल भी फॉलो हो रहा है। तो मतलब कहा जाए कि फर्स्ट के साथ साथ सेकंड वाला भी बेटा फॉलो हो गया। तो किसी भी वॉवेल के पहले एक विषम संख्या है तो याद रखना इनके कोड जो है वो क्या होंगे, ऑड नंबर के कोड से कोडित हो जाएंगे। इसका मतलब कि ये जो 7 का कोड है ना वो दोनों का कोड हो जाएगा। मतलब कोई भी विषम संख्या किसी भी स्वर के पहले है तो इस मतलब इन दोनों का जो कोड होगा ना वो ऑड वाली संख्या का कोड है वही हो जाएगा। तो 7 का कोड इसमें क्या दिख रहा बेटा, @ 7 का कोड इसमें क्या दिख रहा है, @ तो दोनों का कोड बेटा क्या हो जाएगा, @ हो जाएगा। लो अब एक और चीज देख लो, क्या और कोई रूल तो नहीं लग रहा, एक बार चेक करें। 2 रूल लगा इसमें बेटा, पहला और दूसरा। एक बार तीसरा चेक करो कि पहला वाला एलिमेंट विषम संख्या भाई यहां नहीं है, तो ये तो फेल हो गया। लास्ट कॉन्सोनेंट जो है, सक्सीडेड का मतलब होता है बेटा बाद में, प्रोसीडेड मतलब पहले, सक्सीडेड मतलब बाद में। हिंदी में पहले और बाद में कहेंगे। अच्छा सक्सीडेड को ही बाद में फॉलोड भी कहा जाता है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो बोला गया कि एनी कॉन्सोनेंट इज सक्सीडेड बाय अ सिंबल, ठीक है, ध्यान रखना किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद में सिंबल। तो यार कॉन्सोनेंट के बाद में तो सिंबल है ही नहीं, तो इसका मतलब थर्ड रूल फोर्थ रूल भी काम फॉलो नहीं कर रहा। इसका मतलब शुरू के 2 रूल फॉलो करेंगे तो उसके हिसाब से जो अरेंजमेंट होना था हो गया। अब जो बचा है उसको ऊपर से देख के क्या कर लो बेटा, कॉपी कर लो। तो यू का कोड इसमें क्या दिख रहा भाई, यू का कोड इसमें स्टार दिख रहा, तो ये लो बेटा आपका स्टार आ गया, ठीक है, ये लो आपका स्टार आ गया। और उस हिसाब से आप चेक करो कि आपका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बेटा, बस समझाने में आपको टाइम लगा है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड, n@*f, n@*f, 2 बार @ है बेटा, उसके बाद स्टार f हो जाएगा। समझ में आई बात। तो क्वेश्चन को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट कला है, एग्जाम में घबराने वाली चीजें आपको लेके नहीं चलनी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब मैं फिर से आपको दे रहा हूं क्वेश्चन भाई, लो ये लो आपके सामने
क्वेश्चन तो दे दिया मैंने, तरीका मैंने बता दिया, अब आपके सामने जो आ रहा है भाई यहाँ पे टाइमर ऑन होने, ठीक है। तो लीजिए 20 सेकंड की लड़ाई लड़ लेते हैं आपके साथ। ये टाइम होता है शुरू अब, जल्दी से बनाइए। टाइम अप हो गया दोस्तों। क्या आंसर आएगा इसका, कमेंट करके बताते चलो भाई। आंसर जो है वो कमेंट करके बताते चलो जल्दी से। यहाँ पे देखो जरा सा 7V है ना बेटा, 7VU, ये बहुत तेज आपको लिखना है। पहला वाला ऑड नंबर, लास्ट वाला वॉवेल आपको जरा चेक करो कहीं दिख रहा है क्या। पहला वाला ऑड नंबर है और लास्ट वाला जो है वो वॉवेल है, ए है ना इसमें। यहाँ देखो थर्ड में फर्स्ट वाला जो है ऑड नंबर है, लास्ट वाला लेकिन कॉन्सोनेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ वॉवेल है तो यहाँ पे ये भी नहीं लगा। फर्स्ट वॉवेल है नहीं सर यहाँ पे, फर्स्ट एलिमेंट इवन नंबर है नहीं यहाँ पे। अगर यहाँ पे बोला गया कि एनी कॉन्सोनेंट, अब यहाँ पे देखो नोटिस करना, तो फर्स्ट और लास्ट से यहाँ पे आंसर तो नहीं निकल के आ पाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद जरा देखो यहाँ पे, ये रूल फेल हो गया भाई, इसमें फर्स्ट लास्ट वाली बात थी, ये रूल फेल हो जाएगा, नहीं इसमें कुछ बीच वाली बात है, ये रूल फेल हो जाएगा क्या, हाँ ये भी फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट एक विषम संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या तो है, लेकिन लास्ट वाला बेटा आप ध्यान से देखो वो क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक वॉवल है, तो भाई ये तो फेल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आंसर जो है या तो सेकंड या फोर्थ में जाएगा, या तो फिर इनमें से कोई रूल भी नहीं लगेगा। तो जरा सेकंड पकड़ते हैं। सेकंड बोला गया कि वॉवल के पहले एक हमारा विषम संख्या, जरा देखो क्या वॉवल के पहले विषम संख्या इसमें दिख रही, भाई साहब कहीं नहीं है, तो ये रूल भी फेल हो गया, हटा दो। अब बचा कौन सा, रूल नंबर 4, और अगर रूल नंबर 4 बच गया बेटा तो बस इसी में चेक कर लो, यहाँ पे किसी कॉन्सोनेंट के बाद जो है एक सिंबल आना चाहिए। तो आप नोटिस करो क्या किसी कॉन्सोनेंट के बाद एक सिंबल आ रहा, तो इसमें देखा गया कि ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे लग नहीं रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि चारों के चारों रूल यहाँ फेल हो गए। अब अगर कोई रूल लग ही नहीं रहा तो फिर इनके कोड आप ऊपर से देख के उतार लो। तो 7 का कोड बेटा क्या हो जाएगा, @ V का कोड क्या हो जाएगा इसमें 1, U का कोड क्या हो जाएगा इसमें स्टार, एंड का कोड क्या हो जाएगा इसके अंदर, एन बेटा क्या हो जाएगा H, स्मॉल h है वो, और A का कोड इसमें क्या हो जाएगा $। अब ये जरा देखो कहाँ दिख रहा, @1*H$, @1*H$, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और इस क्वेश्चन का आंसर आपने लगा दिया है कौन सा, पहला वाला। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ गया। जहां रूल लगेगा वहां लगाएंगे, जहां रूल नहीं लगेगा उसको ऊपर से आप कॉपी कर दो, खत्म बेटा, 5 नंबर बन जाएंगे। लीजिए अगला क्वेश्चन, एक बार इसको चेक करिए जरा सा। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो देखिए जरा सा, ध्यान से देखिए। इसमें मैं टाइमर आपको दे रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे टाइमर मैं आपको दे रहा हूं। 20 सेकेंड इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू गाइज, और आप लोग इतने टैलेंटेड हैं कि 20 सेकेंड में तो उड़ा देंगे आप, है ना, 20 सेकेंड में तो क्वेश्चन को आप उड़ा देंगे। लीजिए 20 सेकेंड स्टार्ट हो गया आपका, 20 सेकेंड आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 20 सेकेंड आपके डन भी हो चुके हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करिए भाई, कमेंट करके जल्दी से बताइए मुझे, क्योंकि आपका जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है मुझे रिप्लाई करिए। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, आप जब क्वेश्चन बनाते हो तो क्वेश्चन बनाते समय सिर्फ याद रखना हाइपर होके नहीं क्वेश्चन को बनाना कि देखा और लग गए, आपको बस देखना है और उड़ा देना है, ठीक है बेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या करेंगे बेटा, यहां पर लिखेंगे 70 एंड 2 और V, और इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व। जरा देखो फर्स्ट रूल लास्ट रूल, हाँ जी लगने वाला है, कहीं तो पढ़ा था, कहां ये वाला पढ़ा था कि अगर कोई फर्स्ट एलिमेंट विषम संख्या है और लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है, बस खत्म हो गया, ये वाला रूल लग रहा है। थर्ड तो पहले लगा दो ना, थर्ड वाला रूल लगा दो बच्चा लोग, जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक कर देना बच्चा, बहुत मेहनत होती है आपके लिए, इतना सा है ना, ये क्वालिटी कंटेंट है यार, ढूंढ के लाना। पिछले 5 साल के क्वेश्चन बहुत ही टेढ़ी खीर है, और आपको रूबरू कराना कि यार ऐसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। देखो 5 क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपको, अगर फर्स्ट वाला ऑड नंबर लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है तो फिर क्या करेंगे, इनके कोड को फर्स्ट, ध्यान सुनो, तो इनके देन देयर कोड विल बी कोडेड एज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी, क्या बोला गया यहाँ पे, सॉरी ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं जरा सा, मैं गलती से यहाँ आ गया बेटा, पढ़ते पढ़ते भावनाओं में बह के आ गया, इसको हटाओ जरा सा, ये लाइन यहाँ है ना, यहाँ तक है ना, ध्यान से देखो ये लाइन जो है वो यहाँ तक है,
ठीक है, क्या बोला गया, यदि फर्स्ट एलिमेंट एक विषम संख्या है और लास्ट एलिमेंट एक व्यंजन है तो क्या करेंगे, देयर कोड विल बी द कोडेड एज द फर्स्ट एलिमेंट। तो भैया इनके कोड जो है ना वो फर्स्ट वाले के हिसाब से क्या होंगे, कोडित होंगे। तो 7 का कोड बच्चों क्या होगा, इसमें 7 का कोड @ हो जाएगा, तो इसका कोड तो @ रहेगा ही, इसका भी @ हो जाएगा, दोनों का @ हो जाएगा। ठीक है भाई, अब जरा देखो ध्यान से, अब अगर दोनों का @ हो गया तो हमको यहां दिख रहा था, अब जरा एक बार मैं चेक करना बिल्कुल चाहूंगा कि क्या एक से ज्यादा रूल तो नहीं लग रहा है इसमें। भाई रूल नंबर फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट में बोला गया है कि इवन नंबर होना चाहिए, है नहीं। सेकंड बोला गया कि वॉवेल के पहले बेटा एक विषम संख्या आनी चाहिए, वॉवेल तो इसमें है ही नहीं, छोड़ ही दो, सेकेंड रूल भी गया। थर्ड तो लगी गया, फोर्थ बेटा ध्यान रखना कॉन्सोनेंट के बाद एक सिंबल आना चाहिए। लो भैया कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल आ चुका है, तो क्या करेंगे, तो यहां पे रूल नंबर 4 भी लगा देंगे। क्या बोला गया, अगर कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल आ गया है देन देयर कोड विल बी कोडेड ऑफ द सिंबल, तो इनका कोड जो है वो सिंबल वाला कोड हो जाएगा। तो इस एन का कोड एच है, तो लो भाई एच हो जाएगा, और 2 का कोड उतार दो, लो भाई एफ। @HHF @HHF भैया ऑप्शन नंबर 3 @HHF, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन आपका हो जाएगा कौन सा सॉल्व, यहाँ पे ये वाला। ध्यान रखना इसमें कौन कौन से 2 रूल लगे हैं भाई, इसमें आपका रूल लगा है यहाँ पे थर्ड वाला और बेटा फोर्थ वाला, ये 2 रूल यहाँ पे फॉलो हो गए। गेटिंग माय पॉइंट, ये 2 ध्यान रखना, एक भी मत लगा के चले जाना, नहीं सब गड़बड़ शड़बड़ हो जाएगी। लो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे आप यहाँ पे उस सीरीज से हटके, यहां पर एक क्वेश्चन है जिसमें आपके सामने एक वर्ड दिया गया है और उस शब्द से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बच्चों ध्यान से पहले पढ़ लो क्वेश्चन को, मैं टाइमर इसके बाद आपका लगा के दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे 10 सेकेंड इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, बिकॉज मैं चाहता हूं कि इसका जो आंसर है ना वो आप सही दो। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने टाइमर लगा रहा हूं। बेटा क्वेश्चन को समझ तो लिया होगा आपने, है ना। अब जब पढ़ने का टाइम दिया है तो सॉल्व करने का टाइम ज़्यादा दूंगा नहीं बेटा, 20 सेकंड मेरे ख्याल से बहुत है, और इस 20 सेकंड की लड़ाई जो है आपको मेरे साथ लड़नी बेटा। ये रहा आपका 20 सेकंड का समय स्टार्ट, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। डन, चलिए अब जब आपने देखा यहां पे, अब क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं। देखो रीजनिंग एक बहुत ही क्वालिटी कंटेंट होता है जिसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, वो सिर्फ क्वेश्चन घुमाएंगे, क्वेश्चन में दम कुछ नहीं रहता बच्चों, दिमाग से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। अब जरा देखो यहां पे, अगर मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो पहले जरा पढ़ लो, आपके सामने कुछ यहां पे वर्ड्स दिए गए, जरा पढ़ते हैं। इफ द वॉवेल इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि प्रत्येक शब्द के जो स्वर है ना उनको उसके अगले अक्षर में और कॉन्सोनेंट को उसके प्रीवियस अक्षर में बदल दें, तो आगे पढ़ो ही मत। पहले क्या बोला इसने कि वॉवेल को जो है, ठीक है, वॉवेल के साथ बेटा +1 कर दो, और सेम अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको ऐसा करवा के दिया था, लेविसली जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है ना, ऐसा कर दे। देन हाउ मेनी वर्ड्स देयर आर रिपीटेड लेटर्स, कितने ऐसे शब्द पढ़ेंगे जिसमें अक्षरों का रिपीटेशन ज्यादा होगा, रिपीटेशन हो जाएगा बच्चों। तो जरा देखो यहाँ पे ग्रैब की बात करते हैं, ग्रैब है ना, बहुत ध्यान से सीखेंगे इसको। ग्रैब के बाद बेटा क्या दिख रहा है, सेल, SELL। उसके बाद क्या दिख रहा, ब्लू, ब्लू, ठीक है। ब्लू के बाद क्या दिख रहा है इसमें, जैक, और जैक के बाद क्या दिख रहा है इसमें, रोम। डन बेटा। अगर ऐसा दिखाई दे दिया सपोज, तो कैसे करेंगे, अब जरा ध्यान से समझने वाली बात है, समझ इस तरह से लेना कि क्वेश्चन बना ही देना। चलो भाई, वॉवेल +1 कॉन्सोनेंट -1, तो जरा करें अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से करना, इसको आगे मत कर देना, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट -1, पहले वॉवेल देखो, इसमें ए है तो ए के बाद क्या आएगा, बी आ जाएगा, और बी कॉन्सोनेंट -1, सी, आर के जैसे पहले क्या आएगा बेटा, क्यू, और जी के पहले क्या आएगा, एफ। ये हमने कर दिया। इसमें देखो, इसमें देखो ध्यान से, यहाँ रिपीटेशन तो मुझे दिखाई दे रही है। एल कॉन्सोनेंट है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है -1 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, के डबल बार आ जाएगा, ठीक है ना, के डबल बार आ जाएगा। और ई एक वॉवल है तो ई के बाद क्या आएगा, एफ आ जाएगा, और एस के बाद क्या आ जाएगा, एस के पहले एक्चुअली क्या आएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ब्लू, ब्लू की अगर बात करें इसमें, तो बी के बाद क्या आने वाला है भाई, बी एक कॉन्सोनेंट है ना, तो ए आएगा, पहले आएगा ना, बी -1 ए, क्योंकि कॉन्सोनेंट है। एल की बात करें, एल भी एक कॉन्सोनेंट, -1 करेंगे तो के आएगा, यू के बाद क्या आएगा, वी, और ई के बाद क्या आएगा,
एफ आ जाएगा, ठीक है। ई के बाद क्या आ जाएगा बेटा इसमें, एफ आ जाएगा। आगे जरा इसमें आ जाओ, क्योंकि वॉवल था, वॉवल +1 है बेटा, ध्यान रखना इसमें। इसमें देखो जे, जे एक कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आई आ जाएगा। और ए जो है एक वॉवल है के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। सी एक कॉन्सोनेंट है और सी के पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे C-1 क्या आएगा भाई, C-1 करेंगे ना इसमें, क्योंकि कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के पहले बी आ जाएगा। और के की बात करें बच्चों तो के कॉन्सोनेंट है, इसमें भी -1 करेंगे तो यहाँ पर जे। देखो ABCD में पकड़ होनी चाहिए भैया, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर पकड़ है तभी बन पाएगा। ये लो बन गया आपका, और इसमें पकड़ तो होगी मेरे ख्याल से, है ना बेटा। ये देखो रोम की बात करो बच्चों, तो रोम में अगर R देखें तो यहाँ पे R-1 करेंगे तो Q आ जाएगा OP, M के जस्ट बाद, M के जस्ट पहले जाएंगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा L हो जाएगा और E के बाद F आ जाएगा। तो ये देखो पहले हमने क्या किया, जितने भी वॉवल हैं उनको +1 किया और कॉन्सोनेंट के पहले क्या किया, -1 कर दिया। एक बार चेक कर लेना बेटा कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है। JK BCIJ AB, ठीक है। EF VUKL, ठीक है। यहाँ पर UV है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे KL दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे AB दिख रहा, बिल्कुल सही जा रहा है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। ऐसा करने के बाद आपसे पूछा गया है कि बताइए कितने शब्दों में अक्षरों का रिपीटेशन हुआ है। तो भैया देखो आप ध्यान से, तो रिपीटेशन की बात अगर करूं बच्चों तो रिपीटेशन देखो, एक तो यहाँ हो रहा है मुझे एक, और एक रिपीटेशन मुझे B को 2 बार लिखते हुए दिखाई दे रहा है, और कहीं पर कोई भी रिपीटेशन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो आंसर क्या आएगा इसका भाई, आंसर आएगा 2। 2 ऐसे शब्द हैं जिनमें जो है वो अक्षरों का क्या हुआ है, रिपीटेशन हुआ है बेटा, और रिपीटेशन ही तो इसमें पूछा गया था, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, 2 आएगा। समझ में आई बात क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं होते, ये क्वेश्चन सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और इस कॉम्प्लिकेशन वाली कहानी को ना आपको बहुत अच्छे से समझना है। लो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सीरीज वही है, क्वेश्चन चेंज हो रहा है बच्चों, क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो जरा। चलो अब आपने इसको पढ़ तो लिया होगा, मैं आपको टाइमर के साथ दे रहा हूं भाई। यहाँ पे क्वेश्चन को जरा देखो समझो, टाइमर के साथ खेलो यार, टाइमर के साथ खेलो। लो मैं आपको क्या याद रखोगे, 20 सेकेंड ही दूंगा, ज़्यादा दूंगा नहीं बेटा। मेरे ख्याल से 20 सेकेंड जो होते हैं ना इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। लो भाई टाइमर ऑन हो चुका है, मैं पीछे हट जा रहा हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, टाइमर ऑन हो चुका है, ठीक है। चलिए टाइम अप तो हो गया, अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 4th लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड एंड द फर्स्ट फ्रॉम द सेकेंड वर्ड फ्रॉम राइट हैंड। देखो समझने वाली बात यहां पे है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द 4th लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड। जरा एक काम करते हैं, सेकेंड वर्ड कौन सा बेटा, सेल है, इसका 4th लेटर कौन आएगा, 1 2 3 4 L आएगा। मैं इसको यहां लिख लेता हूं बेटा, क्या आएगा, L, ठीक है। समझ में आई बात, फिर से देखो। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 4th लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड। बेटा सेकेंड शब्द जो होगा उसका चौथा लेटर कौन होगा, L आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ पे आगे क्या था, यहाँ पे क्या था बच्चों, एंड लेफ्ट हैंड, यही था। एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा ध्यान रखना, राइट एंड से दूसरे शब्द का पहला अक्षर। तो बेटा राइट एंड से दूसरा शब्द ये होगा, इसका पहला अक्षर कौन होगा, J, ये हो जाएगा J, ठीक है, J, ठीक है। यहाँ पे अब चाहो, यहाँ पे उन्होंने एक बात बताई भी है कि अक्षरों को बेटा लेफ्ट से काउंट करना, और जनरली हमने वही किया है, ठीक है। राइट से दूसरा शब्द, उसका पहला अक्षर कौन आएगा, J। तो पूछा ये गया है कि इनके बीच में कितने अक्षर आएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बेटा। तो यहाँ पे देखो J के बाद K आता है, K के बाद L आता है, तो एक ही अक्षर आएगा बेटा इसके बीच में। कितना आंसर आएगा इसका, 1। ये देखो बाएं छोर से दूसरे शब्द का चौथा अक्षर, दूसरा शब्द का चौथा अक्षर L था, और दाएं छोर से दूसरे शब्द के पहले अक्षर, तो दूसरे शब्द का पहला अक्षर J था, के बीच में कितने अक्षर आएंगे क्वेश्चन के हिसाब से, वर्णमाला के हिसाब से गिनना है भैया। तो आंसर आएगा इसका K। क्लियर हो गया। चलिए ऐसा वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैंने करवाया भी था क्लास में। देखो क्वेश्चन कितने कॉमन होते हैं जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भाई। ये लो भाई अगला क्वेश्चन क्या है भाई, इसी से बनता हुआ क्या है,
ठीक है, मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ये देखो एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं भाई आपको, हर बार की तरह एक होमवर्क क्वेश्चन तो आपको मेरा अधिकार है देना, तो मैं 2 होमवर्क क्वेश्चन आपको जरूर दूंगा। मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि 2 क्वेश्चन मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे बना के दें। तो ये है वो आपका क्वेश्चन। टाइम मैं आपको इसके लिए दे रहा हूं 30 सेकेंड का। घड़ी में अपने टाइमर लगाइएगा और मुझे रिप्लाई करके बताइएगा कि आपने आंसर क्या दिया, और मैं आपका आंसर वेट करूंगा कॉमेंट में। तो जल्दी जल्दी जाओ भाई कमेंट में और इसका आंसर रिप्लाई करो, मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन को, मैं पीछे हट जा रहा हूं भाई। कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। इसी श्रृंखला से, इसी सीरीज से बनता हुआ अगला क्वेश्चन भैया, इफ ऑल द लेटर्स विद इन द वर्ड आर अरेंज इन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एंड विथ अ वॉवेल। चलो भाई, सबसे पहले इनको अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज हम अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो ग्रैब में अगर अरेंज करें तो पहले कौन आएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर जी आएगा, फिर आर आएगा। इसमें एंड बेटा वॉवेल से नहीं हो रहा। इसमें देखो आप इसको नहीं भी बनाओगे ना तब भी डायरेक्टली, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सबसे बड़ा वाला वॉवेल होगा वही लास्ट में होगा इसमें। और यहाँ पे नोटिस करोगे तो यू ही एक सबसे बड़ा शब्द है इसमें, तो ब्लू में यू लास्ट में आ जाएगा। बाकी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। सेल की बात करें तो पहले ई आएगा, फिर डबल एल, फिर एस आएगा, है ना। अगर आप ब्लू की बात करें, स्मार्ट वर्क करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। अब ऐसे लिख के करेंगे आंसर तो आएगा, लेकिन आंसर थोड़ा लेट आएगा। तो बी के बाद ई है और एल, और ये देखो लास्ट में क्या आ गया, यू। तो एंड विद वॉवेल बोला गया इसमें ना, तो वहीं पर ये चीज़ हो रही है। आगे देखो जैक की बात करें, जैक की बात करें यहाँ पे तो सॉरी नॉट जे, इट इज स्टार्ट फ्रॉम ए ना। ए सबसे पहले आएगा बेटा, और ए के बाद आप नोटिस करोगे तो आएगा सी, सी के बाद आएगा जे, जे के बाद के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये बात तो तय हो जाएगी कि लास्ट में तो बेटा यहाँ पे वॉवेल नहीं आ रहा। अब एक और लास्ट चेक कर लो। इसमें देखो ऑब्वियस सी बात है, आर बड़ा लेटर है तो सबसे लास्ट में आर ही जाएगा, तो वो भी नहीं आएगा। मैं इसको बना के भी दिखा दे रहा हूँ। तो ई एम ओ और आर, ये देखो। तो सर कौन सा ऐसा शब्द है जिसके लास्ट में एक वॉवेल है? तो आप कहोगे सर एक ही ऐसा शब्द तो बन के आ रहा, दैट इज BELU, इसको हम कहेंगे ब्लू। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, ब्लू। ओनली ब्लू कहां दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर, जिसके अंत में एक क्या हो, स्वर होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए भाई ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है इस तरह से। अब हम शुरू करते हैं एक नई चीज जो कि पिछले साल भी पूछी गई थी और इस साल के चांसेस भी उम्मीद है कि न्यूमेरिकल सीरीज से क्वेश्चन। और ये देखो इतने प्यारे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आपको गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। तो जरा ध्यान से इनको देखिए और बताने की कोशिश करिए। चलिए देखिए जरा यहाँ पे क्या है। निम्नलिखित प्रश्न वो आपको कहीं ना कहीं 3 नंबर्स पर बेस्ड होकर दिए गए हैं और आपको इन तीनों नंबर के रिस्पेक्ट में आंसर को निकालना है। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क दे चुका हूं और आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो इसके लिए टाइमर आपके पास मैं दे रहा हूं। टाइमर आपके पास इसका क्या होगा भाई, आपका टाइमर मेरे हिसाब से वही होगा जो मैं हमेशा देते आया हूं। ठीक है ना, लो इसके लिए मैं आपको 25 सेकंड का टाइम दे रहा हूं बेटा। ठीक है, 25 सेकंड, और आपके 25 सेकंड शुरू होते हैं अब। चलिए, अब जो यहां पे डन हुआ, ध्यान से देखना। यहां पे क्वेश्चन क्या बोलता है, एग्जामिनर क्या बोलता है कि अगर इस सीरीज में इफ 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर, हाउ मेनी नंबर्स थस फॉर्म विल बी डिविजिबल बाई 3। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि यदि प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक में से 2 घटा दे, ध्यान रखना यहां पे प्रत्येक संख्या यानी डिजिट की बात हो रही है, उसमें से 2 घटा दिया जाए तो ऐसा करने पर कितने ऐसे नंबर होंगे जिनको कह सकते हैं हम लोग 3 से वो प्रॉपर डिविजिबल हो जाएंगी। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि यहां पर इससे एग्जाम में गलतियां हो जाएंगी। तो चलो जरा इसको हम एक बार मिलकर सॉल्व करते हैं। चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपने किया होगा। देखो सिंपल सी बात है, टाइमर लगा के हमने 25 सेकंड ड्रॉ भी कर दिए, दे भी दिए। कराना कैसे इसको है, अगर बोला गया कि 2 को घटा दो सभी संख्याओं, देखो ध्यान रखना डिजिट बोला गया बेटा, डिजिट। डिजिट का मतलब संख्या नहीं होता, ये होती डिजिट। सब में 2 माइनस कर दो, तो पहला नंबर क्या आएगा 420। अब 8 है तो उसमें से 2 माइनस करो, क्या आएगा 6। 548, ठीक है, तो 548 को क्या करेंगे 6 करेंगे। 943,
9 4, अब 3 है तो -2 करो 1 आ जाएगा। 297, 297 है तो उसमें 2 माइनस करो 5 हो जाएगा। ठीक है, 567, 5 6 और 5 हो जाएगा। और 459 की बात करें अगर तो 4 5 और 9 है तो उसको क्या लिखेंगे बेटा 7। ध्यान रखना कि इसने क्या बोला है कि 2 को माइनस करो, सबट्रैक्ट मतलब माइनस होगा लास्ट डिजिट में प्रत्येक संख्या के। ठीक है ना, तो हमने ऐसा कर दिया। अब इसमें सिंपल सी बात है, कितनी ऐसी संख्या है, ध्यान से देखो भाई, कितनी ऐसी संख्या हैं जो 3 से प्रॉपर डिविजिबल है। अब एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से प्रॉपर क्या है बेटा डिविजिबल है। अब ध्यान रखो इसमें, अब आपको इसको करने के लिए भाई 3 से इनको डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग बनता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन आसान भी होता है। ये देखो, अगर 3 से इसको डिवाइड करता हूँ, 3 1 जा 3, अब यहाँ पे देखा जाए तो 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, ये तो बिल्कुल मिल गया। तो पहला तो डिवाइड हो गया 3 से। ये देखो ये नहीं होगा शायद, देखो 3 1 जा 3 प्लस 2, 3 8 जा 24, अरे ये भी हो गया यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ये भी हो गया। इस पे देख लो जरा सा, ये तो कंफर्म नहीं होगा फिर, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, 1 कैरी और 11 हो गया। 3 की टेबल में 11 नहीं आती तो ये तो कैंसिल कर दो। ये देखो, अगर बात करें तो 3 9 जा 27 और 1 28 29, 2 बचा और 25 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी कैंसिल कर दो। सेम एज यहाँ भी शायद ऐसे ही कुछ होगा, 3 से कर दें कैंसिल, 3 2 जा 6 नहीं, 3 1 जा 3 कर लेते हैं यहाँ पे, 3 1 जा 3 बेटा। और उसके बाद हम करेंगे 2 कैरी, यानी कि 3 8 जा 24, 2 कैरी कटेगा नहीं यहाँ पे। ये देखो 3 में 1 का 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 5 जा 15, ये नहीं कटेगा। तो इसका मतलब 2 ही ऐसी संख्या हैं, ये कौन कौन सी बेटा, 426 544 46, जो कि 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर 2। ये देखो याद रखना, क्वेश्चन आसान है ना, लेकिन क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। शायद एसबीआई पीओ इसीलिए जाना जाता है अपने यूनिक क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन ये आपने पढ़े होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे था उस पर ध्यान देना। ये लो क्वेश्चन आ जाओ भाई, लो भाई, इसके लिए भी आपको मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, मात्र 20 सेकंड्स देने वाला हूं भैया। 20 सेकंड्स इज मोर देन सफिशिएंट। और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है भाई, इसके लिए आपको मात्र 20 सेकंड के टाइमर में सॉल्व कर देना। उड़ाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी उड़ाओ इसको, उड़ाओ बेटा, आंसर क्या आ जाएगा इसका। चलिए 10 सेकंड रह गए हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। 10 सेकंड के आंसर आपको सॉल्व करना है भाई, जल्दी उड़ाओ, कम ऑन। 5 4, जल्दी कम ऑन, आंसर कमेंट करते जाओ भाई, क्योंकि आपको इसको 20 सेकंड्स में उड़ाना है। टाइम अप हो गया, लो उड़ा देते हैं क्वेश्चन को। बेटा एग्जाम में कैसे करोगे, अगर बोला गया इफ ईच नंबर द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट, ध्यान रखो फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, डिजिट का मतलब होता है ये नंबर, ये इंडिविजुअल डिजिट, और नंबर मतलब ये पूरे नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो प्रत्येक संख्याओं में अगर हम पहले और दूसरे डिजिट को आपस में इंटरचेंज करें तो हाईएस्ट नंबर क्या बनेगा बेटा, जल्दी उड़ा दो। तो 428 को मैं क्या लिखूंगा, 248 लिखूंगा, हाईएस्ट नंबर नहीं बन सकता। यहाँ पे क्या लिखूंगा, 458, ये लिखूंगा ना बेटा, ये देखो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 4 इधर आ जाएगा, 5 यहाँ पे, 458 हो जाएगा। यहाँ पे 493 हो जाएगा, यहाँ पे 927 हो जाएगा। मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि 9 तो सबसे बड़ा है। बाकी देखो यहाँ पे 6, या पेन नहीं भी चलाते तो बन जाता। यहाँ पे देखो 549 आ गया, तो सबसे बड़ा नंबर कौन आएगा, 927। अब जरा देखो 927 ऑप्शन में है नहीं, यानी ऑप्शन जो है ना ये इनकी ओरिजिनल वैल्यू लिखी गई। तो 927 किसका बन के आया, 297 का। तो लो भाई आंसर आएगा 297। गेटिंग माई पॉइंट, वेल डन। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पे। लो भाई इसको पढ़ो जरा सा, क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से, टाइमर आपके सामने जा रहा है। इसको मैं करने के लिए आपको फिर से दूंगा वही 25 सेकंड दे दिया, चलो आप भी क्या याद रखोगे। 25 सेकंड आपको मैं दे रहा हूं, और ये 25 सेकंड जो है ना इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट होने वाले हैं। 25 सेकंड मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को करने के लिए बेहतरीन 25 सेकंड है ये। चलो भाई डन, आ जाओ। अब इसमें क्या बोलेंगे, व्हाट विल बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मिडिल डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर एंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर। भैया उठा लो मल्टीप्लीकेशन, गुणा कर दो भैया, गुणा कर दो। क्या बोला गया, सुनो ध्यान से, उन्होंने बोला पहले सेकंड लोएस्ट नंबर और सेकंड हाईएस्ट नंबर। उठाओ जरा पहले, सेकंड लोएस्ट नंबर कौन आएगा, हिंदी में पढ़ लो, दूसरी सबसे छोटी और दूसरी सबसे बड़ी संख्या के बीच वाले अंकों के वर्ग का गुणनफल क्या होगा। भाई सोचो,
बीच वाला जो डिजिट है उसका स्क्वायर जो होगा उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या भैया ये दिख रही है हमको, है ना। और उसके बाद कौन है भाई साहब, तो आएगा 428। तो 428 का अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा नंबर भाई, कौन सा नंबर, तो आप कहोगे सर सेकेंड वाला ना, मध्य के अंक। ये लो 2 आ गया भाई, इसका 2 निकल के आ गया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट पे, अब उसने क्या बोला बेटा, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा 943 है, उसके बाद कौन आएगा 567, तो इसके बाद सेकेंड आएगा 567। अब भैया इसका जो बीच वाला अंक है वो 6 है, क्या आएगा 6 है, इनके स्क्वायर का गुणा कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है, अब इनका करना है तुमको गुणा, मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो यहाँ पे देखो 6 4 जा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, इनका मल्टीप्लाई करके इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 24, 2 कैरी, 4 3 12, 13 और 14, आंसर आएगा 144। थोड़ा साफ सुथरा लिख दूँ इसको मैं, 144 ऑप्शन में है बेटा, हाँ है, तो आंसर आएगा इसका 144। इनको आप क्या कर लो बेटा, गुणा कर लो, सिंपल सा आंसर। चेक करो क्या किया मैंने, देखो सबसे पहले दूसरी सबसे छोटी संख्या निकाली, तो हमको पता चला कि सबसे छोटी संख्या कितनी है 297, 297, और सेकंड नंबर पे आ रही है 428। अब 428 का बीच वाला नंबर क्या है 2, उसका स्क्वायर करोगे 4 आएगा। सेकंड हाईएस्ट नंबर बेटा सबसे बड़ी संख्या 943 है, उसके बाद 567 है, इसका बीच का नंबर आएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 36, और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा होगा, तो 144 आ जाएगा। आंसर आ चुका है भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आप यहां पे आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाओ मुझे क्या हो जाएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाओ मुझे क्या हो जाएगा भाई जल्दी से। और इसके लिए टाइमर आपको दे दूं मैं फिर से, अब की बार टाइमर कितना खेलें आपके साथ, 25 सेकंड खेल ले क्या, 25 सेकंड, आई थिंक दैट विल बी अ परफेक्ट टाइम फॉर यू गाइस। और मुझे लगता है कि इस 25 सेकंड में ना आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे। लो भाई उड़ाओ। Position of the first and the third digit of each number are interchanged. What will be the difference between middle digit of the lowest and the highest number? Middle digit of the lowest and the highest number. देखो क्वेश्चन को ना पढ़ना ही क्वेश्चन को समझने की सबसे बड़ी कह सकते हैं चाबी होती। डन, चलो अब देखो ध्यान से, एक बात का हमेशा ख्याल रखना जब आप क्वेश्चन बनाते हो, क्या ख्याल रखोगे बेटा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को ना बहुत अच्छे से पढ़ोगे। उन्होंने क्या बोला, देखो अच्छे से अच्छा बच्चा यहां पे कंफ्यूज हो जाता है जिसने लैंग्वेज को अच्छे से नहीं पढ़ा। क्या, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यदि पहले और तीसरे वाले डिजिट जो है ना उनकी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दे, पहले और तीसरे को बेटा, तो यहां पे क्या होगा, ये ऐसे इंटरचेंज हो जाएगा, तो बनेगा बेटा 824 बन जाएगा। इसको भी कर लेते हैं, 8 4 5, यहां पे क्या आ जाएगा 349, यहां पे क्या आ जाएगा 792, 567, 954, ठीक है भाई, 765, यहाँ सही लिखा हमने कि नहीं लिखा, 567 लिख दिया मैंने इसको ना, 765, यहाँ उल्टा कर दिया इसको बेटा, 765 कर लेते हैं इसको। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो, उन्होंने क्या बोला कि पहले और तीसरे को आपस में क्या करोगे, इंटरचेंज कर दोगे। ठीक है, और अगर फर्स्ट और थर्ड को आपस में इंटरचेंज करोगे बेटा, तो ये देखो यहाँ पे इंटरचेंज किया हमने तो आ गया ये वाला वैल्यू, है ना। यहाँ देखो 854 आना चाहिए था, 845, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए था हमारा 349 दिख रहा, यहाँ पे 792 दिख रहा बिल्कुल, यहाँ पे 765 दिख रहा बिल्कुल सही है क्या, हाँ, और यहाँ पे देखो 954, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। अब जब ऐसा हो गया है तो उसके बाद एग्जामिनर क्या कहता है, What will be the difference between the middle digit of the lowest number and highest number? बच्चों middle digit उठा लो highest और lowest number का, तो बच्चों highest number इसमें कौन सा दिख रहा है 954, इसका middle digit आएगा 5, ये लो उठा लिया, और लोवेस्ट नंबर आपको जो इसमें दिख रहा है बेटा वो कौन सा दिख रहा है 349, जिसका बीच वाला जो नंबर है वो है 4, का डिफरेंस आएगा 1, और ये 1 हमको कहाँ दिख रहा है बेटा, तो आप कहोगे सर दिख तो रहा है 1 दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। और आपका बधाई कह सकते हैं मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे, क्योंकि आपने ये एक नंबर ले लिया है बहुत कॉन्फिडेंटली। जिनका सही हो रहा है
तय मानो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे। सिर्फ एसबीआई की बात मैं क्यों करूं यार, आपका अगर आईबीपीएस है, आरआरबी है ना, क्लर्क के एग्जाम्स हैं, तो सब में ये क्वेश्चन आपका आता है, इंश्योरेंस के एग्जाम है, हर जगह ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बहुत ध्यान रखना। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरा सा, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा और कैसे हो जाएगा। और इसके लिए मैं आपको टाइमर फिर से दे दूं भैया, ये लो भाई टाइमर आपको मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे जल्दी से। इस बार मैं आपको मात्र 20 सेकंड का टाइम दूंगा, क्योंकि भाई 20 सेकंड में ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये देखो, जल्दी से करिए, टाइम अप। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाएंगे। फिर से बोला मैंने, लैंग्वेज अगर समझ में आएगी भाई साहब तो लैंग्वेज की कहानी आप समझ लोगे। व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द रिजल्टेंट नंबर फॉर्म बाय द डिफरेंस ऑफ द टू हाईएस्ट नंबर। क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखो फिर से पढ़ो, दो हाईएस्ट संख्याओं के अंतर से बनने वाली परिणामी संख्या के सभी अंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा। जरा क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो बेटा, कि आपका जो क्वेश्चन बोला गया है वो किस तरीके से बोला गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको बहुत सिंपल तरीके से नहीं करना था। अब इसने बोला कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ द रिजल्टेंट नंबर फॉर्म बाय द डिफरेंस ऑफ टू हाईएस्ट नंबर। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। मैं तो मानता हूं कि इसकी लैंग्वेज को समझने में आधे से ज़्यादा बच्चे गलती कर देंगे, लैंग्वेज को ही समझने में आधे ज़्यादा बच्चे गलती करेंगे, और उसी गलती का मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट देने वाला हूँ। तो देखो जरा सा हिंदी में फिर से एक बार पढ़ लो कि दो हाईएस्ट संख्याओं के अंतर से बनने वाली। तो एक बात बताओ, सबसे पहले दो हाईएस्ट संख्याएं कौन है? 943 और 567, दो हाईएस्ट नंबर हैं। उठाओ जरा इनका डिफरेंस लेते हैं, 943 माइनस 567। क्या ये दो हाईएस्ट नंबर है बेटा? है कि नहीं है? ठीक है, इनका डिफरेंस कितना होगा बच्चों, जरा वो निकालो। इनका डिफरेंस आप कहोगे सर, इनका डिफरेंस जो होगा 13 में से क्या हम 7 करेंगे, 7 6 13, ये हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, 13 में से 6 निकालेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 8 में से 5 गया 3। ठीक है, तो ये हमारा 376 जो बन के आया बेटा, वो दो बड़ी संख्याओं का डिफरेंस आया। ठीक है, अच्छा उसके बाद पकड़ो, then what is the multiplication of all the digit of the resultant number formed by the difference of the। अब देखो इन्हीं का गुणा कर दो, इनका गुणा करो बेटा, इनका जल्दी से गुणा करो तो क्या होगा, 3 × 7 × 6, तो 7 3 का 21, और 21 में अगर हम 6 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 126। अब देखो कहीं है क्या, तो आप पाओगे कि हाँ सर ये तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कुछ है नहीं, लेकिन देखो ये जो बात बोली गई है बच्चों को कंफ्यूज कर सकती है। हिंदी में भी वही बात है, इंग्लिश में भी वही बात है। दो हाईएस्ट संख्याओं को क्या करो, डिफरेंस लो, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्टेंट की जो डिजिट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, उनका फाइनल रिजल्ट जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। सेशन को शेयर तो कर दो यार, सेशन को शेयर कर दो मैं चाहूँगा, क्योंकि यार ये ऐसी चीज़ है ना जो आपको बहुत 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 हेल्प करती है आपके कह सकते हैं कि लोगों को जोड़ने में, क्योंकि वो उनको भी ज़रूरत पड़ सकती है। फ्री कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है, मज़ा आएगा पढ़ के। शांतनु सर को आप याद रखो भाई साहब, ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि ये होमवर्क के लिए ले लो। मैंने कहा था 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा बेटा, और ये 2 क्वेश्चन मुझे देना ही है, किसी भी कीमत पे देना। अगला जो सेशन लेके आऊंगा वो मेरे ख्याल से कोडिंग डिकोडिंग होगा, और उस कोडिंग डिकोडिंग में ना ये 2 क्वेश्चन बच्चों ऐड कर लेना। कौन कौन से क्वेश्चन मैंने बोले थे? क्वेश्चन नंबर 16 और एक क्वेश्चन नंबर आगे मेरे ख्याल से था वो वाला। ठीक है ना, एक बार जरा सा देख लो क्वेश्चन को क्या बोला गया, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, समझ लो, उसके बाद इसका आंसर रिप्लाई करो। ठीक, कमेंट पे रिप्लाई करना, मैं वेट करूंगा। अगली क्लास जैसे आज मैंने होमवर्क बताया जाके अगली क्लास में भी बताऊंगा। लो भाई एक और ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे बच्चों आ जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन को मैं टारगेट करके बैठा हूं, कारण बड़ा क्लियर है। ठीक है, इसका जो कारण है वो इसलिए भी बहुत ज्यादा क्लियर है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आप गलत करने ही वाले हो। ठीक है ना, चलो आ जाओ। क्या बोला गया समझो, इफ ऑल, भाई होमवर्क को प्लीज सीरियसली लेना, प्लीज सीरियसली लेना। क्या बोला गया यहाँ पे? अच्छा इसको मैं टाइमर नहीं दिया क्या लगाने का,
या छोड़ो हटाओ, मैं इसको सॉल्व ही कराता हूं बेटा, इसको मैं सॉल्व कराता हूं। यहां पे क्या था कि यदि ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बेटा डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटे में। यदि क्या बोला गया, इस पूरी श्रृंखला के प्रत्येक अंक को हम बड़े से छोटे में, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलना होता है, बड़े से छोटे में क्या करें, अरेंज कर दें, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिवन इन द ओरिजिनल सीक्वेंस विल बी बिकम द लोवेस्ट नंबर। ध्यान से सुनो बेटा, पहला काम कुछ मत करो, सबसे पहले सभी अंकों को अवरोही क्रम में करो। ध्यान रखना है डिजिट बोला है बच्चों, डिजिट का मतलब इनकी बात हो रही, बड़े से छोटे में लिखो जरा सा। तो 6 5 4 में सबसे पहले 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा। इसमें देखो क्या आएगा 172, तो बेटा 172 की बात करें इसमें तो सबसे पहले क्या आएगा 7 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे में। 8 4 3 अपनी जगह पे मौजूद हैं सारे के सारे। इसमें देखो यहाँ पे 4 2 1 आ जाएगा, यहाँ पे देखो 6 4 3 आ जाएगा, यहाँ पे देखो 7 5 1 आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब जब तुमने ऐसा कर दिया ना भाई साहब, जब तुमने ऐसा कर दिया है तो उसके बाद की बात अगर मैं करता हूँ, ठीक है, उसके बाद की बात अगर मैं करता हूँ इसमें, तो फिर कैसे करेंगे, सुनो। इफ ऑल द डिजिट्स इन द ईच ऑफ द नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कर दिया भाई साहब, बड़े से छोटे में सबको हमने कर दिया। ठीक है, अब जरा अगली लाइन पढ़ लें, अगली लाइन पढ़ना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिवन इन द ओरिजिनल सीक्वेंस विल बिकम द लोवेस्ट नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट। हिंदी में देख लो एक बार, हमने क्या किया, सभी अंकों को भीतर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया, चलो ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, तो मूल क्रम में दी गई निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नई व्यवस्था में अपने सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। समझ में आई बात, क्या क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नई व्यवस्था में सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो भाई सबसे छोटी संख्या जो इसमें बन रही है वो कौन सी बन रही, जल्दी जल्दी पकड़ो। तो आप कहोगे सर यही तो है, वो 421 जो है वो सबसे छोटी बन के आ जा रही है। और 421 मतलब क्या होगा भाई 241। आंसर क्या आएगा इसका 241। समझ में आई बात आपको कैसे करना है इसको, हाँ या ना। ठीक है भाई, आसानी से आंसर निकल गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भाई साहब क्या दिख रहा है, हमारा 18वां क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हम कराएंगे, टाइम ज्यादा लेंगे नहीं आपका। और उस 20 क्वेश्चन में ना जो सबसे सटीक 20 क्वेश्चन होते हैं वही आपको लेके आएंगे भाई। ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई, पिछले 5 साल का पूरा तोड़ 2021 तक के क्वेश्चंस निकाल के हमने दिए आपको। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इस साल आपको परेशान कर सकते हैं भाई, तो उनको लेके मैं आ चुका हूं। देखो भाई, अगर इस सीरीज के संख्या में पहले और तीसरे अंक को आपस में इंटरचेंज करें, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट शुड बी इंटरचेंज, तो करो ना यार, यहां पे क्या हो जाएगा 5 4 और 6। देखो 5 4 और 6 कर दिया बेटा, ये देखो कर देते हैं। ठीक है, 5 4 6। ठीक है, यहां देखो 2 7 1। ठीक है, 3 4 8। ठीक है, आगे देखो 1 4 2। 1 4 2 आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं बेटा। 3 6 4 और 1 7 5। चेक कर लो भाई, क्या आपस में फर्स्ट और थर्ड आपस में इंटरचेंज है। ठीक है, यहां पे सही है, इधर भी सही दिख रहा है आपका। 843 भी सही दिख रहा है आपका, 348 हो गया यहाँ पे। 142 यहाँ पे सही है, 364 यहाँ सही है, एंड 175 वहाँ सही है। ठीक है, आपस में हमने क्या किया, इनको बेटा इंटरचेंज तो कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला गया, ठीक है, विच ओरिजिनली गिवन नंबर विल बी द हाईएस्ट नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट। बताओ यार सबसे हाईएस्ट नंबर कौन होगा। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि हाईएस्ट नंबर आपके लिए बताना बड़ा आसान हो जाएगा। लो भाई पकड़ो, हाईएस्ट नंबर ये रहा आपका 546 बोले तो 645। लो भाई आंसर आ गया, कितना आसानी से आपने इसका आंसर निकाला। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको परेशान नहीं करते और परेशान के साथ साथ आपको बनाने में हेल्प करते। लो भाई अगला क्वेश्चन आ चुका है, टाइमर रेडी है भाई। पिछले में हमने टाइमर नहीं दिया था, लेकिन अब मैं ज़रूर टाइमर दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़े लोग हैं यार, टाइमर के बिना कहाँ खेल पाएंगे। लीजिए आपके सामने ये टाइमर स्टार्ट, 20 सेकेंड की क्वेश्चन की कहानी शुरू हो चुकी। लीजिए तुरंत उड़ाइए क्वेश्चन को, तुरंत उड़ाइए जल्दी से। डन, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। टाइम अप हो गया बच्चों। क्वेश्चन को कैसे करना है भाई, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना, हर क्वेश्चन सिर्फ उसकी लैंग्वेज पे डिपेंड कर रहा है कि कैसे एग्जामिनर ने बोला है। ठीक है, क्या बोला गया, प्रत्येक विषम संख्या में से 1 घटा दें और प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ दें। चलो कर लो जल्दी से यार ऐसा। तो करने के बाद ठीक है,
कितने ऐसे नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे? यार ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से मैं क्या ही बोलूँ आपके सामने, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अब भी बताया था। देखो यहाँ पे क्या था, 645। एक काम करें, सभी के सभी ऑड नंबर में 1 माइनस कर दें। तो यहाँ पे ऐसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि ऑड नंबर में क्या कर दें बेटा, -1 कर दें, और इवन वाले में +1 कर दें। ठीक है, ऑड नंबर में -1 और इवन वाले में क्या करें बेटा, +1 कर दें। नहीं +2 नहीं बेटा, +2 है, +2। सम संख्या में 2 जोड़े और इवन में 1 माइनस करें। कर लो जल्दी से पहले यहाँ पे। तो ये देखो क्या है, 645 है यहाँ पे। तो 645 को अगर मैं लेके चलूँ यहाँ पे, देखो 645, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ऑड नंबर दिख रहा आपको, इवन दिख रहा, देख लो यहाँ पे जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 645। तो ज़रा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये ध्यान से देखने वाली है कि जो 6 है ये एक सम संख्या है, तो इसमें 2 जोड़ दो, तो यह हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे बेटा 6 हो जाएगा, और 5 में आपका 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला नंबर आ गया। सिमिलरली अगर आप देखें 172, यहाँ लिख दूँ मैं क्या, 172। तो 1 एक ऑड नंबर है बेटा, और 1 एक ऑड नंबर है, तो इसमें क्या करेंगे, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 2 में 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 64 कह सकते हैं इसको। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या था भाई, नेक्स्ट नंबर क्या था उसको उठा लो यहाँ से। तो नेक्स्ट नंबर हमारा 241 है। 241 की बात कर लें अगर बेटा, तो 2 एक इवन नंबर है तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे इवन नंबर है 6, और ये ऑड नंबर है तो इसमें क्या करेंगे, -1, तो ये हो जाएगा 60, तो इवन हो गया। ये 3 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। यहाँ देखो यहाँ पे 463, यहीं कर लेते हैं, 463 की बात करेंगे तो 4 एक सम संख्या यानी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, और 3 एक विषम संख्या है 2। ठीक है, 2 आ जाएगा, तो ये खत्म, ये भी नहीं आ पाएगा। यहाँ देखो 571, अगर 571 की बात करें तो 5 एक कैसी संख्या है बेटा, ऑड है, तो 5 में से अगर हम कितना माइनस करेंगे, 1, तो 4, 7 में से 1 करेंगे 6, और यहाँ पे 1 भी एक ऑड नंबर है तो 0। अब देखो यहाँ पे ऐसा करने के बाद कितने ऐसे नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाई 3 यानी 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ज़रा देखो ना यार, कौन कौन सी संख्या हैं जो तुम्हारे 3 से बहुत ही अच्छे से मुस्कुरा के डिवाइड हो जाएंगे। देखो यहाँ पे, तो यार अगर मैं बात करूं, ये शायद 3 से हो जाए। 3 2 जा 6, 2 कैरी, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 8 जा 24, यानी ये हो जाएगा सर सॉल्व 288। इस 3 से डिवाइड हो गई, ये हो नहीं सकता बेटा 3 से, हो सकता है क्या, 3 एक कम 3, ठीक है, 1 कैरी, 3 5 15, 1 नहीं आएगा, 3 दहा में 30 होता, नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ये होगा नहीं बेटा। ये देखो 3 से हो जाएगा क्या, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 +2 नहीं होगा। ये हो जाएगा क्या, 3 1 जा, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब आंसर आएगा क्या, एक ही ऐसा होगा बेटा, सिर्फ 1। वो कौन सा है, 645 एक नंबर है जो कि प्रॉपर इनको प्लस माइनस करने पे, ऑड -1, इवन +2, इसको करने के बाद फिर अब जो आप करेंगे तो सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो कंप्लीटली क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और आपको आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। लो भाई, एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको उसी तरीके से उसी उत्साह के साथ करेंगे, और उम्मीद है यार सेशन में आपको मजा आया होगा, सेशन में आपको काफी कुछ सीखने मिला होगा, और इसी सीखने की ललक के साथ कल की जो क्लास हमारी होगी उसमें जरूर जुड़िएगा। और मैं चाहूंगा कि सिर्फ जुड़ो मत यार, क्वेश्चंस बनाते चलो, अपने आप का स्कोर करते चलो कि आज 20 क्वेश्चन में तुमने कितने सही करे, वो भी कमेंट करके बताओ मुझे। मैं पर्सनली आपको चेक करूंगा और देखूंगा कि आपका क्या हो रहा, क्या प्रोग्रेस हो रही, किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, 200 तक शेयर जरूर करो यहां पे। डन, चलिए अब अगर बात करें इसमें, देखो क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोवेस्ट नंबर इफ ईच नंबर ऑल 3s 5s एंड 2s 5s आर रिप्लेस विद 2 and 1। ओके, क्या बोला गया है कि बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी यदि प्रत्येक संख्या में 3 और 5 को रिप्लेस कर दें 2 और 1 से, मतलब 3 रिप्लेस हो जाए 2 से और 5 रिप्लेस हो जाए 1 से। ठीक है, ऐसा करके देखो जरा सा। तो यहां पे अगर मैं करूं, मैं 5 को रिप्लेस किस में करना है, 1 में, 3 को रिप्लेस किस में करना है, 2 में, तो ये तो ऐसे ही आ गया। 3 को रिप्लेस करना है 2 में, ये दोनों ऐसे ही आ जाएंगे। यहाँ तो ऐसे ही आएगा, कोई रिप्लेस करने वाला नहीं दिख रहा मुझे, है ना, 3 5s है ना। यहाँ देखो 3 को रिप्लेस करेंगे किस में बेटा, 3 को रिप्लेस करेंगे 2 में, 5 हो जाएगा 1 में। ठीक है, और बस खत्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अच्छा, अगर 3 को तुमने रिप्लेस किया 2 में
तो 2 को भी तो 3 में रिप्लेस करोगे, और अगर 5 को रिप्लेस करोगे 1 में, तो 1 को भी तो 5 में करोगे ना बेटा। ये हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऐसा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ऐसा करने के बाद बताओ भाई कि सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो जाहिर सी बात है भाई 126 वाली, 126 मतलब 536 इसका आंसर आ जाएगा ओरिजिनली। 126 बन के आ रही 536 ना, तो आंसर क्या आएगा इसका 536। समझ में आई बात? कैसे लगा क्वेश्चन? आपको मजा आया कि नहीं है बताना मुझे, कमेंट करके बताना यार, कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को आप जोड़ेंगे, मुझसे जोड़ के रखेंगे, उतना ज़्यादा मैं आपके ऊपर मेहनत करूंगा। और मेरा मेहनत करने का सिर्फ एक इंटेंशन है कि आपका एग्जाम प्रीलिम्स तो निकले, मेंस भी निकले। मेंस SBI PO बहुत ही कहर बरपाता हुआ पेपर आता है। मैं वादा करता हूं कि रीजनिंग आपकी बनेगी, मैं करवाऊंगा सारे टॉपिक, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो ये सेशन भाई दोस्तों तक शेयर कीजिए, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। आप हमारे सेशन को हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे आप जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे, लिंक आएगा, क्लिक करेंगे, वहां पे सबसे पहले आप देखिए इस तरह का कुछ डैशबोर्ड आएगा, जिसमें सबसे ऊपर जाना है बैंक और इंश्योरेंस पे, वहां क्लिक करना है भाई साहब। जैसे ही आप वहां क्लिक करते हैं, आप नोटिस करेंगे, आप वहां पाएंगे कि आपको पूरी की पूरी डिटेलिंग जो होगी, पूरी वीडियोस, पूरे प्रॉपर लेक्चर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एकदम आपके सामने क्या है, एक्सेस करने के लिए पूरी आपको आज़ादी होगी। कोई वहाँ पर आपको कूपन कोड नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सब कुछ फ्री होगा। आपको ई बुक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, तो जाके उसको आप डाउनलोड करिए। ये बुक्स, ये ई बुक्स हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करिए, हम आपके लिए जान लगा देंगे। आपको सिर्फ हमसे जुड़ना है और प्रैक्टिस करना है। और प्लीज़ आप हमसे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाइए, बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग की तैयारी अगर आपको करना है तो मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग से ज़रूर जुड़ें और अपने सिलेक्शन की अगली सीट पक्की कर लें। अगली क्लास होमवर्क करके आना, पहला क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क का रहेगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट क्लास कोडिंग डिकोडिंग। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।